सबने अपने अटेंडेंस लगा ली गाइस। जस्ट 2 मिनट से स्टार्ट करते। ओके। हिना आ रही है क्योंकि हिना आने बाकी है, सिया बात। तो 2 मिनट और वेट करते, 2 मिनट तक आ गए तो ठीक, अदरवाइज हम स्टार्ट कर देंगे। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं, काफी टाइम हो चुका है और लेट भी हो गए हम। ओके। ओके, सबने अपनी अटेंडेंस लगा ली, हिना ने लगा ली अपनी अटेंडेंस। और ठीक है, चलो। आप लोग एक्टिव नहीं हो, एक्टिव पर्सन बनना चाहिए आप लोगों को। आपको मैं कई दिनों से नोटिस करता हूँ, बहुत लोग यहाँ पे एक्टिव पर्सन नहीं है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, हमेशा क्लास में एक्टिव रहा करो, आते से अटेंडेंस लग जाना चाहिए सबकी, तो आपको हर बार बोलना पड़ता है। पता नहीं कैसे मेरे 15 दिन गए। बिल्कुल। ओके ठीक है मेगा, है ना। बढ़िया। चलिए। ओके चलो अब हम क्लास में स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्लास में ये सीखेंगे कि जब हम अब हमको सारा हमारा मेथड्स हो गया। ठीक है, आप कैंपेन चलाना सीख गए। आपको पता चल गया कि भाई कैंपेन कैसे चलाते हैं, अवेयरनेस कैंपेन कैसे चलाना है, इंगेजमेंट कैसे चलाना है, लीड कैसे चलाना है। सब सेम है, सब सेम है, ठीक है। आपको मतलब कुछ भी नहीं करना है, सब सब में सेम होता है। लेकिन अब बारी आती है कि सर जब हम एड चलाएंगे, ठीक है, हमारे पास अब क्लाइंट आएंगे। अब क्लाइंट से हमको कैसे बात करनी है, क्लाइंट से हमको मीटिंग कैसे लेना है, और मीटिंग लिया तो मीटिंग में हमको क्या बात करना है। कई हमको क्लोजिंग टिप्स भी बताओ कि उनको क्लोज कैसे करें, ठीक है। उनको मतलब प्रॉपर, क्या हम उनसे क्वेश्चन पूछे, क्या हम उनसे क्वेश्चन रखे, तो सारे एक प्रॉपर तरीके से सारा चीज हमको सिखा दो, ठीक है। आज हम इसी चीज को सीखने वाले हैं। तो आज की क्लास है ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये समझ लो ये पूरे 15 दिन का निचोड़ होने वाला है अपना, क्योंकि मेन तो यही है ना। मेटा सीख ली, अब क्या, अब क्लाइंट आ रहा, हम उसको क्लोज ही नहीं कर पा रहे, क्लाइंट दूसरे के पास जा रहा। क्या मतलब का हमारा मेटाइट सीख के, हमारे पैसे भी बर्बाद, सब बर्बाद। ठीक है। तो पैसे बर्बाद नहीं हो गए, चिंता मत करो, मैं आपको सिखा दूंगा। ओके चलो। तो सबसे पहले आ, इसमें हमको हेल्प लगेगी चैट जीपीटी की। ओके। तो हम चैट जीपीटी की हेल्प हेल्प से करते। तो अब सबसे पहले समझो, आप हमेशा क्या करोगे, आप अपने एड मैनेजर में जाओगे। एड मैनेजर में जाने के बाद आपको एक कैंपेन लगाना है। कैंपेन आप लीड कैंपेन लगाओगे। ओके, आपको कौन सा लगाना है, लीड कैंपेन। एक जस्ट अ मिनट। ये सब टिप्स वगैरह सब लिख के रख लेना, है ना, कहीं भी एक, वरना अदरवाइज मैं इसकी एक पीडीएफ बना दूंगा, चलो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आपको अपने एड मैनेजर में आना है। आपको बिलिंग एंड पेमेंट कर लेना है, बिलिंग पेमेंट आपने किया। आपको क्रिएट करना है एक न्यू कैंपेन, और न्यू कैंपेन आप करोगे कौन सा, लीड वाला करना। ओके, लीड वाला करोगे। तो अब उसमें कैसे आपको कैंपेन सेटअप करना है, यहाँ पे मैं गया एडिट वाले पे, मतलब एडिट किया। ओके। अब कैंपेन सेटअप करने के पहले
हमको जो लीड है वो कहाँ पर लाना है वो भी हमको डिसाइड करना पड़ेगा। तो देखो, आपकी जो लीड है आप दो जगहों पर ला सकते हो। पहला, जैसे आपने कैंपेन लगाया, ठीक है, ये आपने कैंपेन लगाया। अब आपकी जो लीड है वो कहाँ पर आएगी? तो आप उनको दो जगह भेज सकते हो। एक आपके लैंडिंग पेज पर, ठीक है। अगर आप उनको लैंडिंग पेज पर भेज रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होगा, सामने वाला पूरा प्रिपेयर हो जाएगा, पूरा तैयार हो जाएगा। तो आपको एक लैंडिंग पेज क्रिएट कर लेना है। अदरवाइज आप लैंडिंग पेज नहीं क्रिएट कर सकते। तो आपको डायरेक्ट उनको मीटिंग शेड्यूल करवा देना है। जैसे उन्होंने हमारी एड देखी, हमने वहां पे लिखा कि बुक नाउ, अप्लाई नाउ, लर्न मोर, या कंसल्टेशन नाउ, ऐसा करके जो भी बटन लगाया हमने, उसके थ्रू हमने उनको क्या किया, एक मीटिंग आईडी दे दी कि भाई यहाँ पे अपनी मीटिंग आप सेट कर लो, क्या करो, मीटिंग सेट करो। ठीक है, डायरेक्ट इसका लिंक दे देंगे या फिर लैंडिंग पेज का लिंक दे देंगे। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप लैंडिंग पेज का यूज करो, एक लैंडिंग पेज बनाओ। लैंडिंग पेज कहाँ से बनते हैं आप सभी को पता है। जब हम डोमेन होस्टिंग खरीदते हैं, होस्टिंगर से वगैरह जहाँ से भी, ठीक है, जहाँ से भी आपको खरीदना है वहां से आप खरीदो। डोमेन होस्टिंग बस होना चाहिए। आपने डोमेन होस्टिंग खरीदा, तो अब जब हमारा वर्डप्रेस पे जब हम बनाते हैं अपनी वर्डप्रेस के ऊपर हम हमारी वेबसाइट बनाते हैं, तो वही वर्डप्रेस पे एक पेज हम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, पेज बना लेंगे वहीं पे लैंडिंग पेज। एक लैंडिंग पेज बहुत ही अच्छा सा इंगेजिंग बनाना। ओके, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा लीड वगैरह आए, कलेक्ट हो। ओके, अब लैंडिंग पेज बन गया। दूसरा, अदरवाइज हम लैंडिंग पेज नहीं बनाना चाहते, तो हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन आंसर वाला बना लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर बना लेंगे। तो चलो, सबसे पहले हम सीखते हैं कि हमारे क्लाइंट से जो मीटिंग है उसको शेड्यूल कैसे करते हैं, और क्लाइंट से मीटिंग कैसे हमको लेना है। तो सबसे पहले हम एक वो मीटिंग वाली आईडी बना के रख लेते हैं। तो मीटिंग वाली कैसे आईडी बनाएंगे कि सामने वाला क्लाइंट अपना टाइम फिक्स कर दे। तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन का यूज करना पड़ेगा, एक वेबसाइट का यूज करना पड़ेगा, जिसका नाम है कैलेंडली। क्या नाम है? कैलेंडली। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। मैं हमेशा इसी को यूज करता हूँ। ठीक है, कभी भी क्लाइंट से कुछ भी मीटिंग वगैरह लेनी हो ना, तो मैं इसी का यूज करता हूँ। तो चलो, इसको दूसरी आईडी पे करके देखता हूँ। अदरवाइज नहीं तो इसके ऊपर पहले से वो सब सेटअप है, कैलेंडली। ठीक है, कैलेंडली लिखे हमने। ये आ गई कैलेंडली, फ्री ऑनलाइन अपॉइंटमेंट शेड्यूल सॉफ्टवेयर है। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए भी काम कर रहे हो ना, जैसे डॉक्टरों के लिए तो ये रामबाण है, क्योंकि एक तो फ्री में और दूसरा अपॉइंटमेंट बुकिंग है। तो ये आप भी कर सकते हो, आप भी अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। ओके, तो ये मैं कैलेंडली पर गया। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे आपको इसको गेट स्टार्ट कर देना है। ओके, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, गेट स्टार्ट कर देता हूँ। लॉगिन बाद में करना है, करने के बाद। तो मैंने इसको गेट स्टार्ट किया। ओके, आज सुबह से थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है मेरा लैपटॉप, बट कोई दिक्कत नहीं। इसको ऑफ कर देते हैं हम। ओके, चलो। लैपटॉप स्लो काम करता है ना, तो सब काम करने की इच्छा नहीं होती फिर। कोई दिक्कत नहीं। हम्म, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे, इसको लॉगिन कर लेंगे। कैसे भी हम डायरेक्ट गूगल से कर सकते हैं, या फिर हम ईमेल आईडी डालेंगे और ईमेल आईडी से भी लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंडेड यही करूंगा, आप डायरेक्ट गूगल से कर लो, क्योंकि गूगल से सब ऑटोमेटिकली हमारा डाटा फेच कर लेता है। तो यहाँ पे मैंने दीपक भामरे कर लिया। ओके, अब उन्हें इस आईडी से एक कैलेंडर वाला अकाउंट बना लेते हैं। अब यहाँ पे कंटिन्यू कर लेंगे। लिखते भी जाना, वेबसाइट का नाम वगैरह सब लिखते जाना अपने, जहाँ भी आप नोट करते हो ना, सब ये आपके पास होना चाहिए। इनकेस कभी आप भूल गए तो कैसे क्या करना है, तो आपको पता होना चाहिए कैसे क्या करना है। ओके, सो तो ये हमारा कैलेंडली का डैशबोर्ड खुल के आ चुका है ना। थोड़ा सा डैशबोर्ड को समझ लो, क्योंकि डैशबोर्ड से थोड़ा सा इंटरफेयर आप हो जाओगे। थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा क्या है, तो आपको थोड़ा समझने में आसानी आएगी। देखो, ये कैलेंडली का लोगो दिख गया, मतलब कैलेंडली हो गया। आप क्रिएट करोगे, एक नई मीटिंग यहाँ से क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पे आता है शेड्यूलिंग वाला ऑप्शन, आप यहाँ से शेड्यूल कर सकते हो अपनी मीटिंग को। ये क्रिएट करोगे तो यहाँ से आप अपनी मीटिंग को यहाँ से शेड्यूल कर सकते हो। ओके, एंड फिर यहाँ से मीटिंग दिखाता है कि आपकी कौन कौन सी मीटिंग है, अपकमिंग जो आने वाली मीटिंग है। जैसे मान लो, जब मीटिंग शेड्यूल हो जाती, क्लाइंट शेड्यूल कर देता है, तो हमको मीटिंग वाले पे दिखता है कि अपकमिंग कौन कौन सी हमारी मीटिंग है। ओके, पास्ट में देख लेते हैं कि पास्ट में हमने कोई मीटिंग वगैरह लेके रखी है क्या। तो पास्ट की मीटिंग हमको दिखाता है ना। एंड फिर यहाँ पे कॉन्टेक्ट पे आ जाना है। कॉन्टेक्ट चेक कर लेते हैं कुछ। चलो, यहाँ पे अभी कुछ नहीं दिखा रहा। ओके, अवेलेबिलिटी पे आ जाना है। यहाँ पे आना है आपको, कहाँ पर, थर्ड वाले पे, अवेलेबिलिटी पे आना है।
और यहाँ पे आपको अपना टाइम डाल देना है कि भाई अगर कोई मेरे से मीटिंग बुक कराए तो मेरा टाइम क्या है, जिस टाइम में उनसे कंसल्टेशन कर सकूं। ठीक है, यहाँ पे 24 घंटे कभी मत डालना। ओके, यहाँ पे आपका एकदम एक्चुअल टाइम डालना जिस टाइम पे आप क्लाइंट से बात कर पाओ। नहीं तो आपने डाल दिया सुबह 8 बजे से, और आप पता रहा सुबह 8-9 बजे तो आप सोकर उठते हो। ठीक है, ऐसा मत करना। तो जैसे मैं कर दूंगा कि भाई मेरी जो मीटिंग का टाइम रहेगा सुबह 11 बजे से रहेगा, तो शाम में 5 बजे तक, 11 से लेके शाम में 5 बजे तक ये मेरा मीटिंग का टाइम है। अब इस मीटिंग में मेरे से कोई भी बातचीत करना रहे, कुछ भी करना रहे, तो इस तरीके से वो कर सकता है। ओके, तो इस तरीके से आपको पूरी की पूरी मीटिंग को शेड्यूल कर लेना है। तो यहाँ से आपको शेड्यूल कर लो आप। ओके, तो यहाँ पे मैंने शेड्यूल कर लेता हूँ फटाफट, है ना। ये यहाँ पे 5। ठीक है, अब आप कर लेना, मैंने आपको बता दिया कैसे क्या करना है, ये सबको कर देना। एंड संडे को अगर आपको लग रहा है कि फ्राइडे सैटरडे ये ऊपर आ गया संडे, आपको लग रहा है संडे को ऑफ है तो संडे को ऑफ कर देना, यहाँ से कट कर देना, तो संडे को आप नहीं रहेगा। ओके, सिर्फ मंडे से लेके सैटरडे, सैटरडे भी नहीं आप अवेलेबल हो, सैटरडे को ऑफ कर दो। आपको लग रहा है कोई दिन आप नहीं रहते हो तो उसको ऑफ कर दो। और यहाँ पे सब में प्रॉपर टाइम शेड्यूल सब में प्रॉपर लगा दो। ठीक है, तो मैंने सब में प्रॉपर लगा देता हूँ 10 से 5, 11 से 5, क्योंकि भाई 11 से 5 में कोई भी मेरे से मीटिंग बुक करेगा तो आ जाएगा। ओके, अब ये मैंने कर लिया। ठीक है, एंड अब यहाँ पे आवर हो गया, 1 आवर। ठीक है, एक्टिव ऑफ, ठीक है चलेगा। ओके, कैलेंडर की सेटिंग में आ जाता हूँ। सेटिंग में आके अब आपको क्या करना है, सेटिंग में आ जाना है और यहाँ पे गूगल कैलेंडर को ऐड कर देना है। गूगल कैलेंडर से क्या होगा, जब आप मीटिंग शेड्यूल करते हो तो कैलेंडर में आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ जाता है मोबाइल में कि हाँ भाई हमारी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। तो एक यहाँ पे गूगल कैलेंडर लगा लेना। यहाँ से नहीं समझ में आ रहा कैसे करना है, तो यहाँ पे लिखा है कनेक्ट कैलेंडर अकाउंट, कनेक्ट कर लेना प्लस पे क्लिक करके। तो यहाँ से कोई भी ये तो पेड वाला दिखा रहा है। ओके, कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने एक कनेक्ट कर लिया ना, तो शायद दूसरा और एक कनेक्ट करने के लिए पेड करना पड़ता है, तो शायद एक ही कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से गूगल कैलेंडर आपको कनेक्ट कर लेना है। ओके, तो उसको रिलोड कर लेते हैं। कैलेंडर इनकरेक्ट, रिकनेक्ट। चलो, चलो ये छोड़ते हैं अभी क्योंकि मेरा चलिए, हो गया क्या? कंटिन्यू। ओके, ये देखो अब ये अपना कैलेंडली ये यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, है ना, इसको कंटिन्यू करोगे कनेक्ट हो जाएगा। कैलेंडर, अपने कैलेंडर को कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अदरवाइज नोटिफिकेशन आपको भी नहीं जाएगा, क्लाइंट को भी नहीं जाएगा। इससे क्लाइंट को भी नोटिफिकेशन मिलता है ना, तो इसलिए बहुत जरूरी है। एंड देखो, ऑटोमेटिकली सीन चेंजेस फ्रॉम द कैलेंडर टू कैलेंडली, इसको ऑन कर दो। इंक्लूड बफर ऑन दिस कैलेंडर। ठीक है, चलो इसको ऑफ ही रहने दो। ओके, ये हो गया। एडवांस सेटिंग में देख लेते। चलो, एडवांस सेटिंग में कुछ नहीं करना है, ठीक है, बस इतना ही था यहाँ पे, और कुछ भी नहीं करना है आपको। वर्क फ्लो में एक बार देख लेते। ठीक है, अभी आपने वर्क फ्लो कुछ बनाया ही नहीं है तो वर्क फ्लो कुछ नहीं आएगा। कॉन्टेक्ट पे तो शायद ओपन नहीं हो रहा था ना, चलो ठीक है, बस इतना ही करना है आपको। अब आ जाना है आपको शेड्यूल पे। अब एक मीटिंग शेड्यूल कर लेना है आपको सबसे पहले कि मैं क्या मीटिंग लेने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किस बारे में, तो अभी मैं लेने वाला हूँ मेटाइट सर्विस के लिए, कि अगर कोई भी मेरे पास सर्विस के लिए आएगा तो उसके लिए क्या रहेगा। तो मेरे पास यहाँ पे 3-4 ऑप्शन आए थे। पहला था 1-to-1 मीटिंग, क्या मैं उस क्लाइंट से 1-to-1 मीटिंग लेना चाहता हूँ क्या, कि डायरेक्ट उससे उसका रहे और मेरा रहे, हम दोनों 1-to-1 बात करना चाहते हैं, या फिर ग्रुप मीटिंग, या फिर एक से दो क्लाइंट के साथ में एक साथ मीटिंग करना चाहता हूँ। ठीक है, 1-to-1 ना करते हो ग्रुप मीटिंग कर सकता हूँ। वन ऑफ मीटिंग मतलब कि भाई एक तरफ से ही बात हो रही है दूसरी तरफ से नहीं हो रही है। ठीक है, तो मैं अभी 1-to-1 करूंगा ताकि दोनों तरफ से प्रॉपर बातचीत हो, है ना। सो यूर फ्री प्लान, क्या एक ही प्लान कर सकते हैं क्या इसमें, वन होस्ट और वन इनवाइटी। एक मिनट, ये पुराने वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ। शायद इसमें एक का ही ऑप्शन है, एक ही मीटिंग अपन रख सकते हैं आई थिंक। यस, ठीक है, फिर उसका बाद में शायद पेड पेड वाला वर्जन लेना पड़ता है। ओके, यहाँ पे न्यू इवेंट पे गए, 1-to-1 मीटिंग किया। ओके, ठीक है, इस प्रकार से 1-to-1 करना है। अब यहाँ पे मीटिंग का जो भी अपना मीटिंग का नाम है वो रख लो। तो मेरा मीटिंग का नाम है मेटा एड्स सर्विसेज, मेटा एड्स सर्विसेज, मेटा एड्स सर्विसेज 15 मिनट
मीटिंग। ठीक है, ये अब मेरा नाम लिख दिया हमने। ओके, अब ये मीटिंग कितनी रहेगी? तो ये मेरी, चलो 15 मिनट ना रखते हुए, ओके 15 मिनट की रख रहा हूँ मैं। तो 15 मिनट मेरी मीटिंग चलेगी। ओके, आप उसको 30 मिनट का रखना, क्योंकि 15 मिनट में कुछ नहीं होता है। ओके, फिर यहाँ पे अब देख लिया मैंने, लोकेशन वगैरह डालना है तो डाल सकते हो। एक लोकेशन में जूम का रखूंगा, ताकि भाई क्लाइंट को भी पता चले कि हमारी जो मीटिंग है वो जूम पर होगी। तो इससे क्या होगा, उनको उनकी ईमेल आईडी पे, या फिर उनको उनके जो भी है, मतलब उनके मोबाइल के ऊपर ये जूम का लिंक भी चले जाएगा ऑटोमेटिकली। तो मैं यहाँ पे जूम सिलेक्ट करूंगा, ताकि वो क्या करे, जब भी वो फॉर्म फिलअप करे तो उसको ऑटोमेटिकली जूम की लिंक चले जाए। अदरवाइज नहीं, तो मैं चाहता हूँ कॉल वाला चले आए, कि जैसे उन्हें शेड्यूल किया, ये टाइम टाइम डेट सब सिलेक्ट किया, और उसको अचानक से कॉल वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट कॉल कर लेगा। तो जो भी करना चाहे आप वो कर सकते हो, इन पर्सन डायरेक्ट अपने घर का लोकेशन डाल दो। तो मैं अभी जूम का लोकेशन डालूंगा यहाँ पे। ओके, तो जूम डाल दिया मैंने, अवेलेबिलिटी में मैं चले जाता हूँ। यहाँ पे मैंने टाइम डाल दिया था उधर से, या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हो। एडिट करोगे तो यहाँ से आप अपना टाइम वगैरह फिर से डाल देना, जो जो आप जिस टाइम अवेलेबल हो। ओके, ये हो गया। एंड अब आ जाते हैं नीचे। नीचे ये होस्ट पे आ जाते। तो होस्ट कौन है? तो होस्ट अभी दीपक हम रही है। ठीक है, ओके। तो ये सब पूरा हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसको क्रिएट कर दूंगा मैं, क्या करूंगा, क्रिएट कर दूंगा। ये मैंने क्रिएट कर दिया यहाँ पे। ये देखो, अब ये इस प्रकार से दिखेगा। किस प्रकार से? इस तरीके से दिखेगा। कोई भी अपना टाइम शेड्यूल करेगा तो वो देख लेगा कि भाई अच्छा इस तारीख को अवेलेबल है, तो कोई भी टाइम सेलेक्ट करके अपने पे यहाँ पे आ सकता है ना। तो ये हो गया पूरा काम कंप्लीट। ओके, अब यहाँ पे आपको जाना है मोर ऑप्शन पे। देखो इधर मोर ऑप्शन पे, मोर ऑप्शन पे मैं आया। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन डाल देना है। डिस्क्रिप्शन क्या कि भाई इस मीटिंग में क्या होगा। इस मीटिंग में हम कंसल्टेशन करेंगे। गेट अ फ्री कंसल्टेशन, कंसल्टेशन, गेट अ फ्री कंसल्टेशन। आपको यहाँ पे फ्री कंसल्टेशन दिया जा रहा है, और फ्री कंसल्टेशन ही रखो। पेड कंसल्टेशन बाद में रखो, जब आपके पास क्लाइंट ज्यादा आने लग गए, आपको लग रहा है कि लो क्वालिटी क्लाइंट आ रहे हैं और आप एक्सपर्ट हो गए उनको क्लोज करने में, तब आप कुछ रख सकते हो, जैसे 99 रुपए रख सकते हो, और 49 रुपए रख सकते हो, 199 रख सकते हो सिर्फ मीटिंग करने का। ठीक है, लोग रखते भी है, ऐसा नहीं कि भाई कोई नहीं रख रहा है, लोग रखते हैं। इसको बोल्ड कर देना जैसा भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन लिख लिया मैंने। अब नीचे आ जाना है आपको, डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद एंड लिमिट एंड बफर में ओपन कर लो। तो यहाँ पे आपको बफर टाइम, ये इसको छोड़ दो, इसको कुछ मत करना। ओके, फ्री एंड बिजी रूल, ये लगाना चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन इसको भी कुछ मत करो। ओके, एंड बुकिंग पेज ऑप्शन, इसको ओपन करते। एंड मेटा एड सर्विसेज 15 मिनट मीटिंग, और यहाँ पे 15 मिनट। ओके, ये ऐसा सेलेक्ट कर लो अपने टाइम के अकॉर्डिंग। अब नीचे आ जाओ, इनवाइटी फॉर्म। ओके, इनवाइटी फॉर्म में आ गया मैं। अब देखो, जैसे मैं इनवाइटी फॉर्म में आया, अब यहाँ पे मुझे उससे क्या क्या पूछना है, क्या क्या करवाना है, वो सब यहाँ पे आ जाएगा। अब जैसे इनवाइटी फॉर्म, फॉर्म के अंदर क्या होना चाहिए, नाम और ईमेल आईडी, या फिर ऐसा लिखाना चाहिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ईमेल आईडी। तो कौन सा अच्छा लग रहा है? तो चलो मैं नाम और ईमेल आईडी, क्लाइंट को भी ज्यादा परेशान मत करो कि भाई यहाँ पे नाम डाल। तो ये ऑटो फिल कर देगा, अपन इसको ऑटो फिल रख देते, ताकि उसको ये एक भी करना करना पड़े, उसको ऑटोमेटिकली नाम ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो फिर बेस्ट मुझे याद लगेगा। फिर अगर ऑटोमेटिक हो रहा है तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल, ये अच्छा लगता है। तो इसको मैंने रख लिया, ये ऑटोमेटिकली उसका नाम ईमेल आईडी आ जाएगा, और मोबाइल नंबर तो आ ही जाता है। ओके, एंड अब यहाँ पे आ गया क्वेश्चन। अब उससे क्या क्वेश्चन पूछना है आपको सबसे पहले, कि भाई अगर वो फॉर्म फिलअप करेगा, जैसे आपका मीटिंग शेड्यूल कर रहा है आपके साथ, कि भाई मुझे दीपक सर से बातचीत करना है, तो मैं एक मीटिंग शेड्यूल कर रहा, तो उसको मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, जिससे क्या होगा, वो नर्चर होगा। नर्चर होगा मीन्स वो प्रिपेयर हो जाएगा, वो अपनी प्रॉब्लम मुझे बता देगा पहले ही, कि दीपक सर मुझे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, मैं ऐसा ऐसा प्रॉब्लम में, वो अपनी प्रॉब्लम मुझे बताएगा। ठीक है, तो मुझे उससे कुछ 3 4 सम क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, जिससे वो क्या होगा, वो मेरा मतलब और ज्यादा अपनी प्रॉब्लम को मुझे बताएगा, तो उसको लगेगा कि नहीं, ये थोड़ा सही है। ठीक है, इस प्रकार से मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लूंगा इससे। तो अब मैं क्वेश्चन क्या पूछ सकता हूँ, क्या मैं ये पूछ सकता हूँ, क्या आपने इसके पहले कभी मेटाइट चलाया है? ठीक है, या फिर आपने कितना पैसा बजट में लगाया था, या फिर आपने अगर मेटाइट चलाया है, तो क्या आपको उसमें कितना रिजल्ट आ रहा है, आपका सीपीसी कितना जा गया था? अगर आपने नहीं चलाया तो आप मार्केटिंग क्यों करना चाहते हो? आपका मंथली का मार्केटिंग का बजट कितना है? आप आप मार्केटिंग में, आप मार्केट में क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो? ठीक है, आपका बिजनेस कितने सालों से रन कर रहा है? ओके, इस प्रकार से हम कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
अब जैसे हमको नहीं समझ में आ रहा, हमको सर क्या क्वेश्चन पूछना है, हम कहाँ पे जाएंगे, चैट जीपीटी के ऊपर चले जाएंगे और चैट जीपीटी को बता देंगे हमारी समस्या कि हाय चैट जीपीटी, मैं मेटा एड्स सर्विसेज के लिए एड्स रन कर रहा हूँ और लीड को रिडायरेक्ट करना है कैलेंडली पर, मेटा कैलेंडली पर रिडायरेक्ट करना है। सो जब वह जब वो जब वह अपना टाइम शेड्यूल करेगा मीटिंग का, तो उनसे क्या क्वेश्चन पूछना है, सिंपल इंग्लिश में लिख दो। ओके, बस अभी मैंने इतना ही लिखा सिंपल, अगर देखते हैं अच्छा दिया तो ठीक, नहीं दिया तो हम उसको और बढ़ाएंगे। और यहाँ पे और लिख दो, क्वेश्चन पूछना है एंड वो ताकि वो नर्चर हो नर्चर हो जाए, मतलब वो और ज्यादा हमारे प्रति अट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, चलो अब देखते हैं, कुछ क्वेश्चन वगैरह अपने को दे देगा। ठीक है, अब सबसे पहले इन्होंने कुछ बेसिक क्वेश्चन दे दिया, व्हाट इज योर बिजनेस नेम, व्हाट व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस डू यू रन, एंड योर वेबसाइट और इंस्टाग्राम लिंक अगर आप वो डालना चाहे तो, या फिर आर यू करेंटली रनिंग एनी एड्स, क्या आप पहले कोई एड्स चला चुके हो, और विच प्लेटफॉर्म डू यू वांट टू रन एड्स ऑन, ठीक है, क्या आपने इस पे चलाया है। ओके, व्हाट्स योर मेन गोल फ्रॉम एड्स, आपका क्या मेन गोल है। ठीक है, तो हम ये कुछ यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज योर मंथली एड बजट, आपका महीने का एड बजट कितना है, व्हेन डू यू वांट टू स्टार्ट एड्स, क्या आप कैसे स्टार्ट करना चाहते हो, क्या आप अब भी स्टार्ट करना चाहते हो एक महीने बाद, या फिर बस एक्सप्लोर कर रहे हो। ठीक है, वो यहाँ पे बता देगा कि भाई मैं तो बस एक्सप्लोर कर रहा था, या फिर मैं एक महीने बाद करना चाहता हूँ, एक महीने के अंदर करना चाहता हूँ, या मैं अब भी करना चाहता हूँ। तो जो अब भी करना चाहे ना, तो समझ जाओ वो आपकी हॉट लीड है। ओके, व्हाट इज योर बिगेस्ट प्रॉब्लम व्हाट यू आर फेसिंग मार्केटिंग नाउ। ओके, सो अब मैं इससे ज्यादा क्वेश्चन ना पूछते हुए मैं बोलूंगा, मुझे टॉप फाइव मुझे टॉप फाइव क्वेश्चंस निकाल निकाल कर दे दो, ताकि मुझे क्लाइंट की प्रॉब्लम पता चल जाए और मैं उसे क्लोज कर सकूं। ठीक है, सर्विस के लिए क्लोज कर सकूं, ऐसा लिख दो, मैं उसे सर्विसेज के लिए क्लोज कर सकूं। ठीक है, अब ये टॉप फाइव क्वेश्चन निकाल के दे देगा, बस उसी को यूज कर लो। तो टॉप फाइव क्वेश्चन क्या है, ज्यादा क्वेश्चन भी मत रखना है, तो आप रख दे रहे 10-20 क्वेश्चन और सामने वाला भाग जाएगा 4-5 आंसर देके। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ योर बिजनेस डू यू रन, आप किस प्रकार का बिजनेस कर रहे हो, चला रहे हो। ठीक है, एक ये रख लेते हैं अपन, यहाँ पे गए, या फिर उसके अपने बिजनेस का नाम पूछ लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे लिखा है व्हाट इज योर मेन गोल फ्रॉम एड्स, चलो इन्हें दिया नहीं तो यही रख लेते हैं, आप कब से चला रहे हो, इससे अपने को उसकी प्रॉब्लम पता चल जाएगी कि हाँ ये 2 साल से, 3 साल से, 10 साल से। ठीक है, सो अगर इसको रिक्वायर्ड रखना है कि भाई ये क्वेश्चन का जवाब देना मैंडेटरी है, तो इसको ऑन रखो, अदरवाइज इसको ऑफ रखना, क्योंकि क्लाइंट को कभी कभी समझ भी नहीं आता कि यार लिखना क्या है, तो इसलिए ऑफ रखो। ठीक है, मल्टी लाइन्स रखना है, वन लाइन, तो यहाँ पे आप मल्टी लाइन भी लिख सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे वन लाइन रखो, क्योंकि क्वेश्चन इस टाइप का है, वन लाइन मतलब एक लाइन में जवाब दे देगा। ओके, इसको ऑन रखा आपने। अब यहाँ पे ऐड अ न्यू क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन ऐड करते हैं, एंड सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज योर मेन गोल, आपका मेन गोल क्या है एड्स के प्रति। ठीक है, तो ये मेन गोल लिया हमने, इसको कॉपी किया, लीड सेल ट्रैफिक अवेयरनेस क्या है, तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन रख दिया मैंने, व्हाट इज योर मेन गोल फ्रॉम एड्स। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको मल्टीपल लाइन कर दूंगा। ठीक है, मल्टीपल लाइन कर दूंगा, ओ सॉरी, मल्टीपल लाइन ना करते हुए मैं इसको ड्रॉप डाउन वाला रखता हूँ। ठीक है, ड्रॉप डाउन रखूंगा, एंड ड्रॉप डाउन में या ड्रॉप डाउन रखता हूँ या फिर चेक बॉक्स, दोनों में से कौन सा बेस्ट रहेगा, ड्रॉप डाउन करेगा तो उसको ड्रॉप डाउन में सारे ऑप्शन मिलेंगे, चेक बॉक्स करेगा तो चेक बॉक्स, चलो चेक बॉक्स रखते हैं। ठीक है, चेक बॉक्स अच्छा है, डायरेक्ट इस टाइप का चेक बॉक्स आता है, तो ये ठीक है। आप ड्रॉप डाउन चेक बॉक्स दोनों रख सकते हो, तो मैंने चेक बॉक्स रख रहा हूँ कि भाई व्हाट इज योर मेन गोल फ्रॉम एड्स, आपका मेन गोल क्या है, आपका मेन गोल क्या है, लीड लाना है,
ट्रैफिक लाना है, सेल्स लाना है, या फिर अ, या फिर अवेयरनेस करना है बस आपको, अवेयरनेस करना है। ठीक है, तो ये मैंने उससे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, ये करना है। ओके, अब ये हो गया। अब फिर मैं ऐड एक और न्यू क्वेश्चन इस डाल दूंगा। एक और न्यू क्वेश्चन क्या डालता हूं मैं? आर यू करंट रनिंग एड्स, आर यू करेंटली रनिंग एड्स? इफ यस तो व्हाट्स प्रॉब्लम आर यू फेसिंग? अगर आप एड लगा रहे हो तो आपको क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप एड में, ठीक है। दूसरा, व्हाट इज योर मंथली, चलो ये वाला नहीं रखते अपन, दूसरा रखेंगे। व्हाट इज योर मंथली एड बजट, ये रख लेते कि आपका महीने का एड बजट कितना है, ठीक है। आपका मंथली का एड बजट कितना है, और व्हाट इज योर बिगेस्ट मार्केटिंग चैलेंज यू वांट हेल्प यू राइट्स नाउ? इसका लिए आ जाएगा एंड ऑफ 5 बिजनेस गोल, गोल करंटली पेन। देखो इसको मैं थोड़ा सा कुछ चेंज आउट करना चाहता हूँ कि मंथली बजट, और इसको मैं बोलता है ये जो क्वेश्चन है ना, इसको उसमें दे दो, इसको मल्टीपल ड्रॉप डाउन में दे दो। ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन में दो चार ऑप्शन, चार ऑप्शन रखो, चार ऑप्शन रखो। ठीक है, इस क्वेश्चन के अनुसार चार ऑप्शन रखो, डायरेक्ट उसको डायरेक्ट आसानी हो जाएगी कि भाई आपका मंथली का बजट कितना है, 5,000 से 10,000 है, 10,000 से 20, 25 है, 25 से 50 है, या 50 प्लस है, या 1 लाख प्लस है। ठीक है, इस प्रकार से रख दो। तो यहाँ पे मैं गया, क्वेश्चन 3 रखा मैंने, आपका मंथली का बजट कितना है। इससे क्या होगा, क्लाइंट को आसानी हो जाती है, इसको ड्रॉप डाउन रख देते, क्लाइंट को आसानी हो जाती है जवाब देने में, वरना उसको टाइप करना बहुत जान पे आती है। मतलब ये पता है मुझे कि क्लाइंट है ना, टाइप करना जान पे आती है। भले वो कितना भी हॉट लीड हो, उसको करना ही हो, लेकिन हर किसी को इतना टाइप करना बहुत जान पे आती है। तो उनको ऐसा ना हो, इसलिए हम उनको पहले रेडीमेड दे दे रहे कि लो, खाओ पियो ऐश करो। ठीक है, आपका मंथली का एड बजट कितना है, तो थोड़ा अच्छा ही रखना। अब जो भी क्लाइंट चुने, ठीक है, 50 प्लस है। अगर बोलेगा भाई 50 प्लस मेरा एड बजट है, तो वो यहाँ पे बता देगा। इससे क्या आपको क्लाइंट की साइकोलॉजी समझ में आ जाएगी। अगर क्लाइंट बोल रहा है मेरा बजट 5,000 से 10,000 है, तो आप समझ जाना कि लोकल क्लाइंट है, मतलब उसके ऊपर बहुत मेहनत नहीं करना है, बहुत स्ट्रेटेजी नहीं बनाना है, सिंपल इसको करूंगा तो ये वो हाव कर देगा। ठीक है, एंड जो 50 प्लस वाला चूज कर रहा है, उसको थोड़ा सा अच्छे से प्रोफेशनल लुक में, आपका लुक अच्छा रखना, कैमरा में थोड़ा सा अच्छा रखना, कैमरा लुक अच्छा रखना, पीछे जैसा मैंने बैकग्राउंड लगाया थोड़ा सा जुगाड़ कर लेना। ठीक है, एंड थोड़ा सा और जो भी आप जो अच्छा अच्छा कर सकते हो ना, अच्छा करो। थोड़ा सा लाइट वगैरह लगा देना आजू बाजू, क्योंकि अगर वो 50 प्लस अगर सेलेक्ट कर रहा है, मतलब वो प्रीमियम क्लाइंट है, मतलब वो आपको पे अच्छा कर सकता है। अगर 50 प्लस एड लगाना चाह रहा है, 1 लाख तक एड एड मतलब एड में इन्वेस्ट कर सकता है, तो आपको 10-20 हजार देने में डरेगा नहीं। ओके, लेकिन जो 5 से 10 हजार रुपए वो बता रहा है, तो उसके ऊपर इतना आपको मेहनत नहीं करना है। चलो, और कुछ क्वेश्चन पूछना है मेरे को? मेरे को एक और क्वेश्चन पूछना था, व्हाट इज योर बिगेस्ट मार्केटिंग चैलेंज राइट नाउ? चलो, ये इसको भी मुझे ड्रॉप डाउन में करना है। तो इससे अच्छा मेरे पास ऊपर एक क्वेश्चन आया था, ऊपर आया था मेरे पास, व्हाट डू यू वांट टू स्टार्ट एट्स, नहीं ये नहीं, मंथली बजट हो गया मेरा, एंड व्हाट इज योर बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर फेसिंग मार्केटिंग राइट नाउ। चलिए, ये क्वेश्चन भी अच्छा लगता है। ठीक है, इसको मैंने बोला वही सेम कॉपी पेस्ट बोलूंगा मैं इसको, ये चार ऑप्शन रखो, ड्रॉप डाउन में चार ऑप्शन रखो। ये चार ऑप्शन रख देगा फिर ड्रॉप डाउन में। ओके, समझ में तो आ रहा है ना मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, क्या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? ऐसा नहीं हो कि मैं बता तो रहा हूँ फिर आप सोच रहे हो कि सर बता क्या रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। ओके, सो व्हाट द बिगेस्ट प्रॉब्लम, क्या बिगेस्ट प्रॉब्लम आएगी, क्या आपको लीड नहीं मिल रही है, या फिर लीड, देखो नॉट गेटिंग इनफ लीड, आपको मतलब लीड नहीं आ रही है, या लीड आर कमिंग बट नॉट कन्वर्टिंग इनटू सेल, मतलब लीड आ तो रही है लेकिन वो सेल नहीं हो रही, कन्वर्ट नहीं हो रही, ये प्रॉब्लम आपको आ रही है। एड आर नॉट गिविंग गुड रिजल्ट, मतलब जो एड से ना मुझे अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे, या फिर नॉट डूइंग मार्केटिंग एड, नीड कंप्लीट सेटअप, या फिर वो कंप्लीट सेटअप चाहता है। बस, तो इससे अपने को पूरा पता चल जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा कि सामने वाले की क्या नीड क्या है। तो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे रखा है, व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, इसको भी मैं क्या करूंगा, ड्रॉप डाउन में रखूंगा। ओके, ड्रॉप डाउन में रखा मैंने, पहला पहला आंसर क्या था इसका, कि भाई इनको लीड नहीं आ रही। पहला तो एक तो हो सकता है उनको लीड नहीं आ रही, या फिर हो सकता है लीड आ रही लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हो रही, या फिर हो सकता है कि उससे बेस्ट अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा।
या फिर ये हो सकता है कि वो मार्केटिंग वो पूरा कंप्लीट सेटअप ही चाहते हैं, ठीक है। तो उनके हिसाब से सही सही जमा लेना। नॉट गेटिंग लीड इनफ, सॉरी, पहला क्या क्वेश्चन था? नॉट गेटिंग, अच्छा यही है ना। ओके, नॉट गेटिंग इनफ लीड इनफ, इनको लीड नहीं आ रही। दूसरा क्या था? लीड आर कमिंग बट नॉट कन्वर्टिंग। तीसरा क्या था? एड्स आर, मतलब एड अच्छी नहीं है। एंड फोर्थ वाला क्या था? वह कंप्लीट सेटअप करना है, ठीक है। अब मैंने कुछ दो तीन क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए इनसे। बस इस प्रकार से, ज्यादा नहीं, तीन चार क्वेश्चन ही रखना, तो सामने वाले को पसंद आए। देखो, अगर अगर आप पेड वाली मार्केटिंग रख रहे हो कि भाई हमारा पेड कंसल्टेशन है 99 रुपए में, तो आप यहाँ पे पेमेंट का कर सकते हो। तो पेमेंट का ऑप्शन भी यहाँ पे देता ही है। ओके, तो देखो यहाँ से आप पेमेंट को इंटीग्रेट कर सकते हो। ओके, पेमेंट कौन सा यहाँ पे चलता है? एक तो यहाँ पे पेपल वाला चलता है आई थिंक, ठीक है। तो आपको पेपल वाला अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, तो वो आप कर सकते हो। अदरवाइज अभी तो फ्री वाली, तो इसकी जरूरत नहीं। नोटिफिकेशन इन वर्क फ्लो में क्या दिया इन्हें? ऑन द मेक चेंज वर्क फ्लो, ठीक है। अभी हमने वर्क फ्लो नहीं बनाया, तो वर्क फ्लो को रहने दो। एंड कंफर्मेशन पेज, ओके। जैसे उनने आफ्टर बुकिंग कर लिया, जैसे उनने सब टाइम शेड्यूल डाल के बुकिंग कर लिया, अब डिस्प्ले कंफर्मेशन पेज, उसको कंफर्मेशन पेज दिखेगा। या फिर आप अपनी वेबसाइट पे भेजना चाहते हो, तो ये प्रो वालों के लिए, तो हम क्या करेंगे, एक कंफर्मेशन पेज देंगे। एक लिंक नेम, लिंक नेम क्या हो गया, चलो ठीक है, तो अलग हो गया, शेड्यूल इन्वाइट, चलो ठीक है, बस एक कंफर्मेशन पेज आ जाएगा। बस हमको बस इतना ही करना रहता है, ओके। अब सेव चेंजेस पे करूंगा मैं, सेव चेंजेस किया, बस अब ये मेरी लिंक बन के तैयार हो गई। ओके, सेव चेंजेस कर लेते हैं, एक और बार प्रीव्यू कर लेता हूँ। ओके, ठीक है, देखो प्रीव्यू किया मैंने, इस टाइप से आएगा। तो इस टाइप से आया। अब मैंने कोई एक टाइम शेड्यूल किया, ये देखो मैंने 19 तारीख को सिलेक्ट किया। मुझे कब से कब तक करना है, तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरा 12 बजे से मेरे को मीटिंग करना है दीपक सर के साथ। तो 12 बजे चूज किया मैंने, है ना, इस प्रकार से। देखो आपको कहीं दिखाता हूँ, उसी को कॉपी किया। जैसे किसने हमारी एड देखा, एड देख के लिंक के ऊपर क्लिक किया, जैसे बुक नाउ ऐसा कुछ किया, तो डायरेक्ट हमारी इस वाली लिंक पे आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही लिंक ओपन करेगा उसके मोबाइल में या उसके लैपटॉप में, तो उसको इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखेगा। अब वो अपने देख लेगा कि भाई चलो 18 तारीख को सर फ्री है। मतलब ये वो तारीख आ गई कि जिस दिन आप फ्री रहते। जैसे 18 तारीख को, 18 तारीख को मैं वो देख लेगा अपने अकॉर्डिंग टाइम। तो जैसे मुझे लग रहा है कि मैं 1 बजे फ्री रहता हूँ, तो मैं 1 बजे के सर के साथ मीटिंग फिक्स कर लेता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट करूंगा। अब यहाँ पे मैं अपना नाम डालूंगा, या फिर जो भी क्लाइंट है, क्लाइंट अपना नाम डालेगा वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये क्लाइंट है, जैसे मान लो कोई क्लाइंट है, जैसे मान लो ये क्लाइंट है अपना हितेंद्र तारे, एक क्लाइंट है, उसकी जीमेल आईडी वगैरह आ गई, है ना। एंड यहाँ पे अब क्या करेंगे, व्हाट टाइप्स ऑफ योर बिजनेस लीड, अब वो यहाँ पे क्वेश्चन फिलअप करेगा। व्हाट टाइप बिजनेस डू यू रन, आप किस प्रकार का बिजनेस रन करते हो। वो बोलेगा मेरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है मेरी, इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब फिर एक क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज योर मेन गोल फ्रॉम लीड, बोलेगा मेरा तो मेन गोल है कि मेरे को तो सेल चाहिए, ठीक है, सामने वाले को सेल चाहिए। अब वहां पे मंथली बजट वो बोल रहा है मेरा तो 25 हजार से 50 हजार तक मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ मार्केटिंग में, ठीक है। अगला कि भाई क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप, वो बोल रहा है कि भाई मतलब लीड तो आ रही है लेकिन कन्वर्ट नहीं हो रही, ठीक है। उन्हें ये किया, बस वो यहाँ से शेड्यूल इवेंट कर देगा, क्या करेगा, शेड्यूल इवेंट कर देगा। ये सामने वाले ने शेड्यूल कर दिया इवेंट, बस। ये देखो ये कंफर्मेशन पेज उसके पास चला गया कि भाई यू आर शेड्यूलिंग। यहाँ पे आ गया दीपक भामरे, कब से, 1 बजे से लेके 1:15 तक, क्योंकि 15 मिनट की है, तो 1 से 1:15 तक। कब है, 18 फरवरी को। और ये सब टाइम वगैरह आ गया। ये वेब कॉन्फ्रेंसिंग यहाँ पे आ गया कि भाई ये वेब कॉन्फ्रेंसिंग होगा, ठीक है। इसका मतलब उस पे होगा। अब यहाँ पे ओपन इनविटेशन पे अगर वो करता है, तो अभी एक मेल पे चले गए, है ना, जस्ट अ मिनट। ओके, तो देखो उनको शायद मेल पे भी ऐसा आया था कैलेंडली की तरफ से, ठीक है। ये देखो, मेटा एड सर्विस 15 मिनट 15 मिनट, ये मेल के ऊपर भी चला गया उनको, है ना, इस प्रकार से। अब देखो अब अपने को कैसे दिखेगा। अब ये अपन आ गए अपने पहले डैशबोर्ड पे आए थे, ये सब यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो अपन को कहा आना है अब चेक करने के लिए कि भाई प्रॉपर मतलब मीटिंग वगैरह आ रही कि नहीं, तो हमको मीटिंग पर जाना है। तो देखो अपकमिंग में आपको दिखेगा, देखो अब अपकमिंग में क्या है मुझे दिख गया, तब है 18 फरवरी को, मतलब समझ गया कि चलो कल मेरी मीटिंग बुक हो गई है। किसने किया, तो मैं देखूंगा 1 PM से 1:30 बजे, चलो अच्छा 1 बजे मेरी एक मीटिंग है, किसका नाम है, हितेंद्र तारे है, ठीक है, उसको मैंने ओपन किया, तो उसकी और डिटेल यहाँ पे आ गई।
कि भाई वो कौन है, क्या काम करता है, अच्छा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री उसकी, ठीक है, क्या उसको दिक्कत है, सेल लाना है, ठीक है, उसका बजट कितना है, ठीक है, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, ठीक है, सब सारी चीज मुझे उसकी डिटेल पता चल गई। ओके, अब क्लाइंट की डिटेल पता चल गई। अब मुझे एक प्लानिंग करनी पड़ेगी कि सामने वाले से मुझे कैसे क्या वो करना है, ठीक है, कैसे बातचीत करना है। तो अभी मैं क्या करूंगा सबसे पहले, अभी तो ये फॉर्म बनाना मैं बता दिया। अब उसके बाद क्या दिक्कत आती, फॉर्म बनाना हो गया, अब एड चला के देखते हैं, ठीक है। एड चलाना बताता हूँ कैसे क्या करना है। हम यहाँ पे लीड कैंपेन पर आ गए, लीड कैंपेन पे आए। ओके, यहाँ पे कैंपेन का नेम सेट कर लेना कि भाई ये मीटिंग बुकिंग के लिए मैंने कैंपेन चला रहा हूँ, मेटा एड सर्विस के लिए, मेटा एड सर्विसेज, सर्वी सर्विसेज बुकिंग, ठीक है, या फिर फ्री कंसल्टेशन, फ्री कंसल्टेशन रखा है, कंसल्टेशन। ये फ्री कंसल्टेशन के लिए मैं कैंपेन रन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं बजट डाल दूंगा 1000 रुपये डेली का। एंड में चले जाऊंगा एडसेट के ऊपर, एडसेट में जाने के यहाँ पे भी उसका रीनेम कर दूंगा मैं, जो भी मुझे करना है। ओके, जस्ट अ मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कहाँ पे आना है, एडसेट पे आ जाना है। एडसेट पे आ गए, कन्वर्जन लोकेशन ऑप्शन खुलेगा, कन्वर्जन लोकेशन, ये आ गए कन्वर्जन पे, ठीक है। यहाँ पे कन्वर्जन लोकेशन में क्या चुनना है आपको, कन्वर्जन लोकेशन को ओपन करना है। आपको यहाँ पे यूज करना है इंस्टे वेबसाइट, क्या यूज करना है, वेबसाइट। ये वेबसाइट के ऊपर चले गए, वेबसाइट चूज कर लिया। और फिर जो भी आपकी डिटेल टारगेटिंग है, जो भी आपको करना है, लोकेशन वगैरह जो भी आपको टारगेट करना है सब कर लेना है, एज जेंडर वगैरह, ठीक है, सब कर लिया आपने। फिर आपको वेबसाइट करके ऐड पर आ जाना है। ओके, बाकी नीचे सेम प्रोसेस है, वही आप लोकेशन चुनोगे, फिर आप अपना एज जेंडर डिटेल टारगेटिंग वगैरह ओपन टारगेटिंग रखोगे, फिर प्लेसमेंट में आओगे, इंस्टाग्राम फेसबुक चूज करोगे, सेम वही है, ठीक है। अब फिर एड पर आ गया मैं, यहाँ पे मैं चेक करूंगा मेरा इंस्टाग्राम प्रॉपर सेटअप है कि नहीं, सब बराबर है कि नहीं। ओके, अब जो मेरा क्रिएटिव रहेगा कि भाई मैंने कुछ ना कुछ तो वीडियो डाला होगा एड में, तभी तो वो एड देख के मेरे से मीटिंग बुक करेगा, अदरवाइज वो मीटिंग क्यों बुक करेगा। जब उसको कुछ चीज पसंद आएगी कि नहीं यार इससे तो बात करनी पड़ेगी, और वो तो फ्री कंसल्टेशन भी है, तो फ्री में काम हो रहा है, तो चलो अपन एक मीटिंग शेड्यूल कर लेते हैं। तो यहाँ से हम सब मीटिंग शेड्यूल करते हैं लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई भी क्रिएटेड करके एक अच्छी सी एड बना लेंगे। ओके, जस्ट मिनट, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार। आज लोडिंग ये क्या कर रहा है, मैं ये कभी कभी है ना एड मेजर लोडिंग टाइम बहुत ले लेता है। चलो, ओके, आपने ऐड बना लिया, सब कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाना है आपको डेस्टिनेशन में, काय पे आना है आपको, डेस्टिनेशन में आना है। अब ये वेबसाइट दिख रही, अब यहाँ पे वेबसाइट का लिंक क्या डालोगे, वही जो आपकी मीटिंग की लिंक थी। आप मीटिंग पे आओगे अपनी, चलो मीटिंग पे चले आता, ये मेरी मीटिंग आ गई, शेड्यूल वाले पे चले आता हूँ, कौन सी मीटिंग है, तो ये वाली मेरी मीटिंग है 15 मिनट वाली। इसको ऐसे कॉपी लिंक कर लो, कॉपी लिंक किया, और यहाँ पे गए, और यहाँ पे मैंने कॉपी लिंक डाल दिया, ठीक है। अब देखो, अब जो भी यहाँ पे मेरी एड देखेगा सामने वाला, वो जब कोई भी बटन पे क्लिक करेगा, जैसे बुक नाउ पे किया, तो डायरेक्ट आ जाएगा वो हमारी इस वेबसाइट पे आ जाएगा, कौन सी वाली, वो इस पेज पर आ जाएगा हमारे डायरेक्ट शेड्यूल पे, वो डायरेक्ट यहाँ से शेड्यूल करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, डायरेक्ट शेड्यूल करना स्टार्ट कर देगा, नाम वगैरह डिटेल्स फिलअप करने लग जाएगा। ओके, बस इस प्रकार से। तो आप देख लेते हैं हम यहाँ पे। अब डिस्प्ले लिंक में क्या डालना है, बस यहाँ पे डिस्प्ले लिंक में डाल दो calendly.com, बस, ठीक है, calendly.com यहाँ पे डिस्प्ले लिंक डाल दो। डिस्प्ले लिंक मतलब होता है डोमेन का नाम, कि भाई तुम्हारा जो भी लिंक लगा रहे हो उसका डोमेन क्या है, तो यहाँ पे डोमेन हमारा कैलेंडली है। ओके, अब यहाँ पे इसको क्या रख दो, आप नन कर दो, ऐसे नन किया। ओके, इसको नन ही रहने देना। अब यहाँ पे आ गए, यहाँ पे सब क्रिएटिव वगैरह इमेज वीडियो जो सेटअप करना है सब कर लेना, ठीक है। तो देख लेते हैं हम सेटअप करके, यहाँ पे आ गए सेटअप पे। एंड ये इसको जो साइड लिंक है ना, इसको ऑफ कर रखना, इसको अभी ऑफ ही रखना, ठीक है। और यहाँ पे देख लो प्रॉपर लिंक लगाए कि नहीं, यहाँ पे इधर जो सोर्स यूआरएल है ना, यहाँ पे देख लो लिंक लगाए कि नहीं, बराबर लगा हुआ है, इसको नेक्स्ट कर दो। अब जो भी आपका क्रिएटिव है जिसके ऊपर आप एड चला रहे हो, जिससे लोग बुक कर रहे हैं, वो यहाँ पे अपना एड क्रिएटिव रख लो। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अपना एड क्रिएटिव वाला रख लेता हूँ, कौन सा,
ये मैंने रख लिया ऐड क्रिएटिव। ओके, ये मेरा ऐड क्रिएटिव है। अब ये ऐड क्रिएटिव को देख के लोग अपनी मीटिंग बुक करेंगे। अब यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन ये आप लिख लोगे। एंड कॉल टू एक्शन में अब मैं क्या रखूंगा, देखो कॉल टू एक्शन में कॉन्टेक्ट अस नहीं रखना है, डाउनलोड नहीं रखना है, गेट ऑफर ये रख सकते हो, गेट ऑफर ठीक है। एंड गेट कोड ये भी बहुत अच्छा है, गेट कोड कि भाई आप डायरेक्ट कोड करो, उनसे बातचीत करो, ठीक है। और दूसरा लर्न मोर ये भी बेस्ट है। ओके, तो एंड अभी हम यहाँ पे रखने वाले साइन अप। साइन अप बहुत अच्छा है, ठीक है, अगर आप साइन अप रखो तो बेस्ट है। यहाँ पे बुक नाउ भी रख सकते हो, ठीक है, तो हम बुक नाउ रख देते ताकि भाई कोई भी अपनी मीटिंग बुक कर सके। वो तो बुक कर रहा है ना, हमने क्या लिखा है, बुक ऑफ फ्री कंसल्टेशन, तो यहाँ पे बुक नाउ अच्छा जमेगा। बस इसको यहाँ पे नेक्स्ट करके अब जो भी रहेगा यहाँ पे इसको डन कर देना। बस अब क्या होगा, अब हमारा कंप्लीट एड सेटअप हो चुका है। अब वो हमारी एड देखेगा, एड देखने के बाद वो सीधा हमारे वहां पे आ जाएगा मीटिंग के ऊपर। ओके, तो चलो, अब ये समझ गए आप, हमारा एड चल गया, हमारी वो मीटिंग पर आ गया। दिक्कत क्या आएगी, अब आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अब नेक्स्ट स्टेप ये आएगा यहाँ पे कि भाई अब मुझे पता चल गया कि जो सामने वाला था, ये जो सामने वाला था मीटिंग, मेरी कल एक मीटिंग है, मैंने देख लिया कि कल मेरी मीटिंग है। ओके, कल मेरी मीटिंग है, तो मुझे अब इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी कि उनको जूम मीटिंग पे मुझे क्या बताना है, क्या करना है। ओके, तो मैं इनको जूम मीटिंग की लिंक भी भेज दूंगा यहाँ से, जो मेरी जूम जूम पर जाऊंगा, और जूम मीटिंग की जो लिंक है वो सामने वाले को भेज दूंगा शेड्यूल लगा के कि भाई 1 बजे आपकी शेड्यूल है। तो मुझे उनसे बातचीत क्या करना है, मुझे वो चीज बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब इसके लिए आपको एक जरूरत पड़ेगी चैट जीपीटी की, तो आप चैट जीपीटी पे आ जाओ। अब आपको एक प्रॉम्प्ट की जरूरत पड़ेगी, वो प्रॉम्प्ट आपको डाल देना है। तो देखते हो प्रॉम्प्ट है क्या। ठीक है, चलो वो प्रॉम्प्ट मैं निकालता हूँ। प्रॉम्प्ट का चला गया। कैलेंडली की स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ क्या। गलत आईडी पे सर्च कर रहा था। मेरी मेन कंपनी की आईडी ये है, स्मार्ट मार्केटिंग जोन। ठीक है आपको, एक प्रॉम्प्ट का आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, ये रहा प्रॉम्प्ट, कॉपी किया। ठीक है, एक न्यू चैट क्रिएट करना है यहाँ पे, चलो इधर कर देते हैं, यहाँ ले चैट जीपीटी पे, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, एक न्यू चैट क्रिएट करूंगा और यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट को दे दूंगा। ये प्रॉम्प्ट आपको पूरा का पूरा ऐसा कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है। बस कुछ भी नहीं करना है, कॉपी पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे जो पुरानी डिटेल है मैं उसको हटा देता हूँ यहाँ से, जस्ट ए मिनट, इस प्रॉम्प्ट को सही कर देता हूँ। ठीक है, देखो अब मेरा यहाँ पे प्रॉम्प्ट पूरा रेडी हो गया है। ओके, इस ये वाला प्रॉम्प्ट आपको पूरा दे देना है। देखो प्रॉम्प्ट एक बार पढ़ के बता देता हूँ तो आपको, ताकि आपको पता चले कि भाई हमने बताया मेटा को कि भाई आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस है, हम बोल देते भाई आपको 10 साल का एक्सपीरियंस है टाइम है क्लोजिंग करने में, फेसबुक और इंस्टाग्राम एड सर्विस का, जो इंडियन बिजनेस ओनर है, और किसके, जूम मीटिंग के थ्रू। तो हमारी एक मीटिंग होने वाली है 30 से 45 मिनट की। तो अभी हमारी कितने मिनट की होने वाली है, 15 मिनट की, तो मैं क्या बोलूंगा, सिर्फ 15 मिनट के दो। तो 15 मिनट में क्लोजिंग तो मुश्किल है, थोड़ा टाइम लगता ही है, आधा घंटा तो लगता ही है। ठीक है, तो मैं अभी इसको हो रहा 15 मिनट की मैंने रखा है, तो उसकी दे दो जूम मीटिंग पे। अब यहाँ पे हो रहा क्लाइंट की डिटेल, अब यहाँ पे इसके क्लाइंट की डिटेल दे दो। अब क्लाइंट की डिटेल कैसे दोगे, ठीक है, क्लाइंट की डिटेल देना है। फिर यहाँ पे माई सर्विसेज पे आ जाओगे, उसके अपनी सर्विसेज यहाँ पे सब लिख दो। थोड़ा सा इसको कस्टमाइज कर लेना आप अपने अकॉर्डिंग, जो जो आप सर्विस देते हो, ठीक है। बट ये मेटा के लिए प्रॉम्प्ट बनाया हूँ मैंने, ठीक है। एंड यहाँ पे सब चीज ऑटोमेटिकली आ चुकी है। बस अब यहाँ पे क्या करो, क्लाइंट की डिटेल दे दो। अब क्लाइंट की डिटेल कैसे लोगे आप चले आओ अपने कैलेंडली पर,
और जब आप मीटिंग में चले आओ, मीटिंग में जो क्लाइंट की डिटेल क्लाइंट ने दिया है ना, तो ये डिटेल पे जाओ, डिटेल पे गए, ये नीचे आ गए, ये देखो ये पूरी क्लाइंट की डिटेल है, कि उसका नाम क्या है, सब क्या है, ठीक है। अब इसको कुछ नहीं करो, यहाँ से पूरा कॉपी करो, ये देखो यहाँ से मैं कॉपी करते हुए चल रहा हूँ। ये क्लाइंट का नाम और ईमेल आईडी कॉपी किया, नाम ईमेल आईडी कॉपी कर लो, और यहाँ से ये कॉपी करते चलो क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन पूरे कॉपी कर लो, ये क्वेश्चन से लेके इसके जो जो क्वेश्चन थे ना पूरा कॉपी करो, ठीक है बस। अब यहाँ पे आ जाओ प्रॉम्प्ट पे अपने, क्लाइंट डिटेल में क्लाइंट का नाम ईमेल वो डाल दो, ठीक है, ये आपने डाल दिया क्लाइंट का नाम। एंड अब यहाँ पे उसके और क्वेश्चन वो जो हमने कॉपी किया वो डाल दो, ये क्वेश्चन कॉपी किया था ये डाल दिया, ठीक है बस इतना आपको करना है। बस अब इसको प्रॉम्प्ट को दे दो। अभी हमारी इन्हें प्रॉपर तरीके से जो जो हमने प्रॉम्प्ट में उसको बोला था वो सब इन्हें हमको बना के दे दिया, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्लाइंट की पहले साइकोलॉजी इन्हें समझाइए, कि भाई क्लाइंट की साइकोलॉजी समझो। व्हाट क्लाइंट रियली वांट, क्लाइंट हमसे क्या चाहता है, वो चाहता है कि भाई नोट लीड वी वांट टू कन्वर्ट लीड, वो चाहता है कन्वर्ट, मतलब सेल्स है बस इतना चाहता है वो, ठीक है, सेल्स पाइपलाइन चाहता है वो। हमको ये पता चल गया उसका इंडस्ट्री कौन सा है, मैन्युफैक्चरिंग बायर्स है उसके, ठीक है, मतलब समवन हु अंडरस्टैंड इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चर बायर्स, नॉट जनरल मार्केटिंग, मतलब उसको कोई जेनेरिक मार्केटिंग नहीं चाहिए, उसको अच्छी तरह की लेवल की मार्केटिंग चाहिए, ओके। अब यहाँ पे देखो, अब पूरी ने प्रॉपर तरीके से हमको दे दी कि पहले 5 मिनट में आपको क्या करना है, तो जूम मीटिंग ओपन करना है, और ये इसका स्क्रिप्ट पढ़ना है। तो ये स्क्रिप्ट आपको पहले से समझनी पड़ेगी कि मुझे क्या बोलना है स्टार्टिंग में। तो देखो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप लिखा है। नमस्ते हितेन जी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आज आज का कॉल सिंपल रहेगा, मतलब आज की जो मीटिंग है, आज का जो जो भी हमारी मीटिंग है ऐसा बोलेंगे। तो आज की हमारी जो मीटिंग है, जो हमारी 15 मिनट की फ्री कंसल्टेशन है, बहुत ही सिंपल रहेगी। पहले मैं आपको करंट मार्केटिंग और लीड कन्वर्सेशन प्रोसेस को समझाना चाहता हूँ। फिर अगर आपको लगता है कि मैं जेन्युइनली हेल्प कर सकता हूँ, तो मैं एक सिंपल स्ट्रेटेजी शेयर कर दूंगा। फिर फिर अपने को क्या करना है, फिर एजेंडा सेटिंग क्या बताया ने, इस कॉल का गोल सेल करना नहीं है, गोल है क्लियरिटी देना कि लीड कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहे, उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है, ये उसकी है। एंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कॉमन इश्यू होता है, ये बताना है इसको। लीड्स आती है बट बाइंग डिसीजन साइकिल लॉन्ग होता है, और एड स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग डिजाइन नहीं होती, इस एरिया में काम करता है। बस आपको इसको पढ़ना है, इसको रटना नहीं है, नहीं तो आप बोलोगे मैं एकदम कॉपी पेस्ट करूंगा क्लाइंट के सामने। बस शाम को समझना है, क्योंकि क्लाइंट ने तो अपनी प्रॉब्लम हमको बता दी, अब हमको उसकी प्रॉब्लम को और बढ़ाना है, उसकी प्रॉब्लम के ऊपर बात करना है, इधर उधर की बात मत करना कि सर मैंने तो ये किया, मैंने ये क्लाइंट के लिए काम किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। अरे उसको कोई मतलब नहीं तुमने क्या किया जिंदगी में, उसको मतलब है उसकी प्रॉब्लम से। तो उसकी प्रॉब्लम तो आपको पता चल गई ना, उसको लीड आ रही है लेकिन सेल नहीं आ रही, उसी के ऊपर ज्यादा जोर दो कि सर हमारे क्लाइंट्स थे जिनको लीड तो बहुत आती थी लेकिन सेल्स नहीं आती थी, सेम आपकी प्रॉब्लम जैसे थे वो भी। सो वो भी जैसे आप अभी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, वो भी एक टाइम में इसी प्रकार की प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। तो हमने एक हमारा कैंपेन सेटअप किया और एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाई, हमारी टीम ने एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ उनके कैंपेन के ऊपर काम किया, और आज उनका रिवेन्यू इतना था और आज इतना हो गया। बस इस तरीके से उनकी प्रॉब्लम के ऊपर आपको बातचीत करना है। तो सबसे पहले देखो, अब इन्हें कुछ क्वेश्चन दे दिया, 10 से 15 मिनट में आपको क्वेश्चन पूछना है। और कैसे पूछना है देखो, आस्क स्लोली लेट हिम टॉक मोर। देखो एक जो क्वेश्चन है ना, ये पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको धीरे धीरे पूछना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि फटाफट एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद क्वेश्चन पूछते जा रहे हो। धीरे धीरे, जैसे एक क्वेश्चन का आंसर दिया, जैसे हमने क्वेश्चन पूछा, हितेन सर, अभी लीड कहाँ से आ रही है, मेटा एड से या फिर आपको कोई दूसरा चैनल है वहां से आ रही है। वो बताएगा कि हाँ मैं तो अभी मेटेट्स रन कर रहा था तो मेरे को तो वहीं से लीड आ रही थी लेकिन सेल्स नहीं आ रही, मैं क्या करूँ दीपक जी बताइए थोड़ा। मतलब ठीक है सर, ओके, थोड़ा सा समय लेके, ठीक है, थोड़ा सा समय लेके, एकदम ज्यादा समय भी मत ले लेना कि सामने वाला बोर हो जाए। थोड़ा सा मतलब 3 सेकंड 5 सेकंड शांति रखना, और खुद ज्यादा मत बड़बड़ करना, सामने वालों को बोलने देना। नहीं तो आप सामने वाला बोल रहा है, दीपक जी मुझे ये प्रॉब्लम थी", फिर आप बोल रहे हैं, हाँ हितेन जी क्या प्रॉब्लम थी आपको बताइए बताइए। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सामने वाला जब बोल रहा है ना, तो उसके बोलने में बीच में मत टोक देना, ये गलती बहुत बेकार इंप्रेशन पड़ता है। जब सामने वाला कुछ बोल रहा होता है और हम टोक देते हैं, तो ये बहुत बेकार इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। सामने वालों को अब उसकी बात पूरी खत्म करने दो, जब तक वो पूरी बात को खत्म नहीं करता ना, बीच में कुछ बोलना मत, ओके। अब देखो, अब ये अब पहला क्वेश्चन हमारा हुआ। अब देखो,
एवरेज फिर हम पूछेंगे, ओके सर, आपको एवरेज कितनी लीड पर मंथ आती है? एकदम पोलाइटली पूछना है, एकदम हड़बड़ा के मत पूछना। हाँ सर, आपको कितनी लीड आती है, ऐसा स्पीड में भी मत बोलना और एकदम धीरे धीरे भी मत बोलना कि हाँ सर आपको कितनी लीड आती है। ऐसा नहीं, एकदम कॉन्फिडेंस से और एकदम अच्छे से कि ओके सर, मैंने आपकी प्रॉब्लम को समझा, एंड आप क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपको पर मंथ कितनी लीड आती है? इस तरीके से बोलना है, पोलाइटली बात करना है, ठीक है, कि सामने वालों को वो इरिटेट ना हो जाए। नहीं तो पता रहा आप ऐसे फास्ट फास्ट बोल रहे हो, सामने वालों को समझ में नहीं आ रहा, बोला कहाँ फंस गया मैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बताएगा कि सर मेरे को तो महीने में 50-60 लीड आ जाती थी, लेकिन जब मैं उनसे फोन पे बात करता था तो बोलते थे हमने गलती से फॉर्म फिलअप कर दिया, हमने तो बस ऐसे ट्राई कर रहा था मैं, वो ऐसे आ गया, तो ऐसी ऐसी फालतू की लीड आ रही है मेरे को। फिर बस उनके हाँ में हाँ मिलाना है। हम्म, ठीक है, ओके, बस ऐसा, ठीक है। और एकदम एकदम शांत भी मत बैठिए ना कि सामने वाला बोल रहे हो और आप पूरे एकदम गुमसुम बैठे हुए, तो सामने वाले को लगेगा आप इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे उनकी प्रॉब्लम में। उनकी प्रॉब्लम में इंटरेस्ट लेना, ठीक है। जैसे वो बोल रहा है कि हाँ सर वो फेक लीड आती थी, मैं उनको हैंडल करता था, क्या आपको ऐसा, हम्म, अच्छा, ओके, ओके, आई अंडरस्टैंड, ओके, गेट गेट अ पॉइंट, ओके, ठीक है, अच्छा अच्छा। इस तरीके से आपको उनके इंटरेस्ट को बढ़ाना है, ठीक है। ऐसा एकदम गुमसुम मत बैठे जाना, या वो बोले यार आप चुप बैठे हो, बस थोड़ा सा कुछ ना कुछ, हाँ ठीक है, ओके, हाँ, यस यस, गेट इट पॉइंट, इस तरह का कुछ ना कुछ बोलते रहना है, ठीक है। एंड फिर ये हमारी बात हुई कि उसने बता दिया भाई ये प्रॉब्लम है। उसमें से पूछो, ओके, उनमें से अप्रोक्स कितनी सेल बन पाती है सर? वो तो बोलेगा, दीपक सर मैं आपको यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेल ही नहीं बन रही ना, एक दो सेल बनती है तो वो भी एकदम चीप लीड आती है, मतलब वो तो, अब देखो क्लाइंट तो कैसा भी बोल सकता है, वो पोलाइट बोल सकता है, वो तेज बोल सकता है, वो जोर से बोल सकता है, वो धीरे बोल सकता है, वहां वहां तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो वहां तो अपना कोई कंट्रोल नहीं क्लाइंट के ऊपर कि भाई क्लाइंट को बोले कि भाई धीरे बात कर, आराम से बात कर, फास्ट मत बोले, उसको तो समझा नहीं सकते, ठीक है, तो वो कैसा भी बोल सकता है। तो अब वो यही बताएगा, फिर उसकी प्रॉब्लम को समझना, ठीक है। फिर अपन पूछेंगे, ओके सर, लीड आने के बाद फॉलोअप, फॉलोअप का प्रोसेस क्या है? ओके, लीड आने के बाद फॉलोअप का प्रोसेस क्या है? तो फिर वो कुछ ना कुछ बताएगा कि हाँ मैं उसको एक हफ्ते बाद वापसी कॉल बैक करके पूछ लेता हूँ कि आपको चाहिए, मैं उसको ये बात, मैं उसको कुछ फोटो वगैरह भेज देता हूँ, मैं अपने बिजनेस की वीडियो भेजता हूँ। तो आपको उनके पॉइंट को लिखते जाना है, क्या करना है, लिखते जाना है। एक डायरी साथ में रखना, मतलब जो भी आपकी है, जो मेन डायरी, जैसे मैं हमेशा, देखो एक आपको दिखाता हूँ मेरी डायरी का है, ये देखो ये मेरी डायरी है, ठीक है। ये मैं हमेशा साथ में रखता हूँ जब भी मेरे क्लाइंट के साथ मीटिंग होती है। जैसे क्लाइंट ने बोला कि हाँ मैं मेरे को महीने में 50 लीड आ जाती है, तो मैं क्या करूँगा, फटाक से इसमें लिख लूंगा कि 50 लीड पर मंथ, ठीक है, बिना देरी के लिख लूंगा मैं, और क्लाइंट को पता भी नहीं चलेगा कि मैं नोट करते जा रहा हूँ। एक हाथ मेरा इधर रहेगा, वो बोलते जा रहा, मैं इधर लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा, इसमें अगर शो हो रहा हो तो, दिख रहा है कुछ, चलो गायब हो जा रहा तो बैकग्राउंड की वजह से होता है ना, तो मैं बाद में बता दूंगा। तो इस प्रकार से आपको सब लिखते रहना पड़ता है कि क्लाइंट से हमारी क्या बात चल रही है। अदरवाइज ऐसा होगा, आपकी 15 मिनट की मीटिंग खत्म हो गई और आप एकदम गुल, क्या बोला था क्लाइंट ने, कितनी लीड आती है, और क्लाइंट ने क्या बताया था, क्या प्रॉब्लम थी, ऐसा सोच में पड़ जाओगे आप बाद में, ठीक है। तो ये गलती नहीं करना, आपको प्रॉपर लिखना है और फिर प्रॉपर उसका स्ट्रेटेजी बनाना है बाद में। ओके, एंड फिर उससे ऐसा क्वेश्चन पूछना है, ओके सर, आपके बायर्स नॉर्मल कितने दिन में डिसीजन लेते हैं? वो बोलेगा यार वो तो मैं उनको फॉलो अप करता हूँ ना, वो तो अभी तो इंटरेस्ट लेते ही नहीं, कोई कोई लेता है तो कोई 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, ऐसा कुछ आता है, ठीक है। फिर आपके हिसाब से कन्वर्जन लो होने का मेन रीजन क्या हो सकता है? वो बताएगा कि सर एक तो मेरा कन्वर्जन लो होने का ये हो सकता है कि मैंने जो वीडियो चलाया, आई थिंक वो इतना पावरफुल नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है कि जो उसका एवरेज टाइम है वो ज्यादा नहीं जा रहा है, और 5 सेकंड जा रहा है, ठीक है। ये मेरे एक्चुअल क्लाइंट है, इसलिए मैं आपको सही से बता पा रहा हूँ, क्योंकि ये इनसे मैं पहले मीटिंग कर चुका हूँ, ये जो अभी मैन्युफैक्चरिंग वाले का बता रहा हूँ ना, ये मेरे खुद के क्लाइंट है, ठीक है। तो वो इस प्रकार से मेरे को बोले थे उन्होंने कि उनकी भी यही प्रॉब्लम थी, कि उनका एड क्रिएटिव में प्रॉब्लम थी, कि उन्होंने ये बोला था जो मेरा वीडियो है ना, उसके ऊपर जो मैं एवरेज वॉच टाइम देख रहा हूँ ना, वो बस 5 से 10 सेकंड ही दिखता है मुझे, और वो है कम से कम 40-50 सेकंड की। तो मुझे लग रहा है मुझे वहां दिक्कत आ रही है। तो मैंने उनकी प्रॉब्लम समझ गया था मैं, अच्छा इनको मतलब कहीं ना कहीं क्रिएटिव में इनको दिक्कत आ रही है, ठीक है, सब मैंने लिख के रखा था। एंड फिर अब उनको पूछना है आपके हिसाब से कन्वर्जन लो होने का, ये तो पूछ लिया।
ओके, अब अगर नेक्स्ट 3 मंथ में कन्वर्जन इंप्रूव हो जाए, बिजनेस पर कितना इम्पेक्ट पड़ेगा? ये क्वेश्चन पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पता है, वो इमेजिन करने लग जाता है। हाँ, वो बोलेगा, हाँ सर, अगर 3 महीने में अगर मेरा बिजनेस बढ़ जाए तो मैं तो और ज्यादा मार्केटिंग करूंगा, मैं तो अपने बिजनेस को और ज्यादा बढ़ाऊंगा, मैं और दो चार और यहाँ पे काम वाले मजदूर रख लूंगा, ऐसा। तो वो अंदर ही इमेजिन कर रहा है। ठीक है। अब देखो, अब फॉलो लीड कॉल उठाते नहीं या इंटरेस्ट नहीं होते, कोटेशन भेजने के बाद रिस्पॉन्स मिलता है, और रिपीट फॉलोअप पे सिस्टम ऑटोमेट है या मैन्युअली, इंपॉर्टेंट, आफ्टर आस्किंग द क्वेश्चन क्लाइंट सेज 3 से 4 सेकंड एंड डीपली। ठीक है। ये क्या लिखा है? फॉलोअप लीड कॉल उठाते नहीं या इंटरेस्ट नहीं होते। अच्छा, ये तो वो बोल रहे हैं ना सामने वाला। कोटेशन भेजने के बाद रिस्पॉन्स मिलता है, रिपीट फॉलोअप सिस्टम ऑटोमेटेड है या मैनुअल। ओके, ये सब अपने को लिखना पड़ता है, आई थिंक। हो गया भाई, इतना समझ लीजिए कि सारे क्वेश्चन उनसे पूछना है। ओके। अब ये क्या लिखा है? एक्सप्लेशन आपका इशू ए लीड का नहीं है, कन्वर्जन सिस्टम का है। ये आपको बोलना है, क्योंकि इससे क्या है, जब आप ये लाइन बोलोगे ना, तो ये लाइन से क्या होगा, वो और ज्यादा कन्वर्ट हो जाएगा कि हाँ सर, आपका जो लीड है ना, वो आपको लीड की प्रॉब्लम नहीं, आपको कहीं कहीं ना कहीं आप कन्वर्जन जो सिस्टम है, सिस्टम से नहीं कर पा रहे हो। फिर उसका एक ऐसा सिस्टम कहीं लिख के बता दो कि देखो, हम आपकी एड चलाएंगे, आपको लीड आएगी, आपको फॉलोअप करना है, फिर उनको ट्रस्ट बनेगा और फिर वो डिसीजन लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से। एंड सॉल्यूशन पॉइंटिंग पे बात करो फिर। देखो, सॉल्यूशन पॉइंटिंग पे आप ऐसी बात करोगे लास्ट में, जब आखिरी आखिरी समय आता है ना, कि ओके सर, मैं सिर्फ एड एड रन नहीं करता, मैं लीड कन्वर्जन सिस्टम बिल्ड करता हूँ। ये लाइन है ना, बहुत ही पंचिंग लाइन है। ठीक है। क्योंकि हर कोई तो लीड कैंपेन चला सकता है, हर कोई वो मतलब जो अपनी एड रन कर सकता है, लेकिन कोई लीड के ऊपर बात नहीं करता, कन्वर्जन सिस्टम के ऊपर बात नहीं करता। तो उनको ना, सर हम सिर्फ लीडिंग मैनेज नहीं करते, हम आपके लिए पूरा सेल्स फनल बना के देते, पूरा एकदम आपको क्वालिटी लीड लाते। हमारा पूरी कोशिश रहती है कि हम क्वालिटी लीड लाए। तो वो बोलेगा, सर आप 1 महीने में कितनी लीड ला के दे सकते हो? तो आप बोलना कि सर, ऐसा कोई पैरामीटर नहीं होता है कि आप अगर जैसे वो पूछता है ना कि सर, अगर मैं आपको 2,000 रुपये दे दूं, तो 2,000 रुपये में मुझे कितनी लीड आएगी? तो वो अपने से इसी निकलवाना चाहते हैं कि भाई ये सामने वाला जानकार है कि नहीं है। तो अपने को तो नहीं पता 2,000 में कितनी लीड आएगी, मुझे खुद नहीं पता कि 2,000 में 10 लीड आती है, 20 आती है, 50 आती है, 100 आती है, मुझे क्या मालूम। तो मैं क्या बोलूंगा? तो मैं ये बोलूंगा कि ओके सर, मैं आपको एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता कि आपको 10,000 में या आपको 2,000 रुपये में कितनी लीड आएगी, बट मैं ये बता सकता हूँ कि जो आपका जो बिजनेस है, एंड जो हम जो क्रिएटिव वगैरह बनाएंगे, हम जो एड सेटअप जो करेंगे, एंड पूरा फनल सिस्टम के हम साथ काम करेंगे, तो उसमें हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा मतलब जो लीड है वो थोड़ी सी कम आए, लेकिन आपकी अवेयरनेस ज्यादा हो जाएगी। देन इससे क्या होगा, जब हम सेकंड टाइम जब कैंपेन रन करेंगे, तो हम उसमें रीटारगेटिंग करेंगे, जिससे आपको क्वालिटी लीड आएगी और अच्छी लीड आएगी। क्योंकि हमारा जो मकसद है, आपको लीड लाना नहीं, क्योंकि लीड तो आपको पहले भी आ रही थी ना। तो फिर अगर आपको लीड पहले आ रही थी, तो आप हमारे पास आते ही नहीं। आप हमारे पास इसलिए आए ताकि आपको क्वालिटी लीड मिले। ठीक है। तो हम सब क्वालिटी लीड पे काम करते हैं, इसलिए हम आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि 2,000 रुपये में आपको कितनी लीड मिलेगी। ठीक है। लेकिन ये मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि आपको जो लीड आएगी ना, वो अच्छी आएगी, क्वालिटी लीड आएगी, और जैसा हम करेंगे, जैसी हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी, उस स्ट्रेटेजी के साथ आपको अच्छे बेस्ट रिजल्ट यहाँ पे मिलेंगे। तो सामने वाला इंप्रेस हो जाएगा कि यार चलो यार, भाई ने मतलब बहुत अच्छी बात बोल दी, कि भाई चलो यहाँ पे, उसको मोटिवेट होगा अंदर से। नहीं तो वो बोलेगा कि आप क्या करोगे, बिगिनर क्या करता है पता है? मेरे को पता है बिगिनर क्या करता है। वो पूछेगा, सर 2,000 रुपये में कितनी लीड आएगी? सर हो सकता है 10 लीड आ जाए, या सर 20 लीड आएगी। तो सामने वाले बोला, अरे मेरे तो 50 लीड आती थी, तुम 20 लीड दे रहे हो। नहीं नहीं सर, 50 लीड आएगी ना, 50 लीड आएगी, मैं भी 50 लीड ला के दे दूंगा ना, चिंता क्यों कर रहे हो? बोलेगा, फिर बोलेगा, आपने अभी तो 20 लीड बोला। आप बोलोगे, अरे नहीं सर, मुझे मालूम नहीं था कि 50 लीड आती है आपको। ठीक है ना, मैं एक काम करो, मैं 60 लीड ला के दे दूंगा आपको 2,000 रुपये में। तो देखा, बिगिनर का ये गलती होती है। जो अभी पहले जो बात हुई, पहले किसने बोला? प्रोफेशनल ने। अब जो सेकंड जो अभी बात कर रहा है, कौन बोल रहा है? बिगिनर। तो इस तरीके से आपको बात नहीं करना है। ठीक है। आपको मतलब जैसे जो क्वेश्चन का आपको जवाब नहीं आ रहा ना, उसको मैनिपुलेट करो, उस बात को घुमाओ, और ऐसे घुमाओ कि क्लाइंट को समझ में भी आए, और वो उसको ऐसा लगे ना कि आप बात घुमा दी आपने। ठीक है। अभी आपको पता है, जब आप 10वीं में थे, एक सब्जेक्ट था हमारा सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान।
उसमें हमको टीचर क्या बोलती थी, जो मन में लिखो, जो मन में लिखो, जितना मन में आ रहा है उतना लिखो, बस एक क्वेश्चन भी मत छोड़ना, एक क्वेश्चन भी मत छोड़ना। वो ऐसा क्यों बोलते थे? क्योंकि उनको पता है हर एक क्वेश्चन पे नंबर है, हर एक क्वेश्चन पे नंबर है। अगर आपने क्वेश्चन को छोड़ दिया तो एक नंबर भी नहीं मिलेगा। वैसे यहाँ पे कि एक क्वेश्चन को भी मत छोड़ो, क्लाइंट के जो भी क्वेश्चन आए ना उस क्वेश्चन का जवाब दो। आप ये मत बोलना जैसे क्लाइंट ने बोला कि ठीक है सर, मैं आपसे एड रन करना चाहता हूँ, तो क्या मेरे को आप एग्जैक्ट ये बता सकते हो कि मैं अगर 10,000 रुपये मार्केटिंग में लगा दूंगा तो उससे मुझे मतलब मेरा जो रिवेन्यू है वो मुझे मेरा कितना हो जाएगा? ठीक है, तो आप बोलोगे सर मुझे तो नहीं पता आपका रिवेन्यू कितना होगा, मैं नहीं बता सकता। फिर वो बोलेगा अरे यार ये तो अभी से नेगेटिव बातें करने लग गया, चलो छोड़ो इसको। ठीक है, तो आपने वहां से हारना नहीं, आपको उसको मैनिपुलेट करना है कि ठीक है सर, पहले हम ये देखेंगे कि अभी जितना आप अभी एड चला रहे हो और आपका मार्केटिंग का बजट कितना है, और उससे अभी तक प्रीवियस में आपको कितना रिवेन्यू जनरेट हो रहा था मंथली या ईयरली, उसको हम एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के बाद हम आपको पूरा एक उसका रिपोर्ट दे देंगे कि अगर हम इतना मार्केटिंग में लगाते तो एवरेज आपको इतना रिवेन्यू जनरेट हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो जो रिवेन्यू रहेगा वो हम एवरेज बताएंगे, क्योंकि अभी हमने आपके साथ अभी काम स्टार्ट नहीं किया है, इसलिए हमको प्रॉपर नहीं पता कि आपका रिवेन्यू कितना होगा। लेकिन जब हम काम स्टार्ट कर देंगे, आपकी हम सारी टर्म्स कंडीशन समझ जाएंगे, उसके बाद हमको पता चल जाएगा कि आप कितना रिवेन्यू यहाँ से जनरेट कर पाओगे। एंड आप विश्वास रखिए, हम बहुत ही बेस्ट तरीके से आपके साथ काम करने वाले हैं। बस सामने वालों को वो मोटिवेट करो। ठीक है। एंड बस ये इतना ही था, बाकी ये पूरे की पूरी डिटेल वगैरह आपको पढ़ना है तो पढ़ लेना। इस प्रकार से बस ये प्रॉम्प्ट का यूज करो, और इस प्रॉम्प्ट का यूज करके अपने यहाँ पे बना लो, और पहले से प्रिपेयर हो जाओ कि आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछना है। अगर आपको नहीं पता, आप भूल जा रहे हो मेरे को क्वेश्चन क्या पूछना है, तो ये क्वेश्चन लो और ये क्वेश्चन को अपने कॉपी में लिख के रखो। जब भी आपको ऐसा लगे ना टाइम मिले, जैसा पहला क्वेश्चन खत्म हुआ दूसरा पढ़ लो फटाक से क्या पूछना है, फिर प्रॉपर आराम से क्वेश्चन पूछो। ठीक है। वो सामने वाला ये नहीं देखता कि आप कॉपी में से देख देख के क्वेश्चन पढ़ रहे हो, सामने वालों को लगता है कि वो हमारी प्रॉब्लम को समझ रहा है और वो शायद कहीं नोट करके रख रहा है, ऐसा समझते हो। ठीक है, तो एकदम ज्यादा देर तक भी कॉपी में मत देखना कि आप बार बार इसमें डायरी में देखे आ रहे हो, सामने वाले की देख ही नहीं रहे। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से आपको क्लाइंट को क्लोज करना है, सिंपल। तो बस आज की क्लास में इतना ही था, क्लाइंट क्लोजिंग टिप्स थी हमारी। ठीक है, एंड ये प्रॉम्प्ट भी आपको मैं दे दूंगा, बहुत काम का है। ओके चलो। ठीक है, अब आप लोगों के डाउट कुछ हो, कुछ पूछना हो, क्योंकि आज आज हर कोई कुछ ना कुछ पूछेगा। ठीक है, आज कोई बिना पूछे जाना मत। आज मैं सबका आज, क्योंकि आज की जो क्लास है ना, लैंडिंग पेज भी बताओ। लैंडिंग पेज उसको बनाने में टाइम लगेगा शुभम, लैंडिंग पेज इतने आसानी से नहीं बनती है। एक तो मेरे पास वेबसाइट है नहीं, जो वेबसाइट है उसके ऊपर बहुत टाइम जाता है, तो 1 घंटा एक मोस्टली हो गया है। तो हम कल की क्लास में लैंडिंग पेज सेल्स फनल देख लेंगे। ठीक है, पूरा सेल्स फनल कैसे बनाते हैं। हाँ सी एआई से लैंडिंग पेज बन जाता है, बट मैं उसको रिकमेंडेड नहीं करता क्योंकि वो इससे प्रॉपर नहीं बनता। वो एआई से वहां से बनता है, आपको डोमेन होस्टिंग खरीदना पड़ता है उसका। एंड फिर उसमें एक एआई और लैंडिंग पेज बिल्डर भी होता है। ठीक है, अदरवाइज आपको अगर लैंडिंग पेज बनाना है ना, तो आप क्या करो, देखो मैं आपको सिखा देता हूँ। आप जाओ अपने क्रोम पर, यहाँ पे आप लिखो लैंडिंग लैंडिंग पेज .io, लैंडिंग पेज .io। ये एक बहुत ही अच्छी फ्री वेबसाइट है, जहाँ से आप एक प्रोफेशनल लैंडिंग पेज यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, लैंडिंग पेज .io पे जाना है आपको। जस्ट अ मिनट, ये लोड हो रहा है। ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छी फ्री और एआई वेबसाइट है, जहाँ से आप अपना लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हो। लेकिन जब आप कस्टमाइज करते हो ना इसको, जब आप कस्टमाइज करके प्रॉम्प्ट देते हो ना, अगर आपने एक प्रॉम्प्ट भी गलत दे दिया तो पूरी की पूरी लैंडिंग पेज का लेआउट ही चेंज कर देगा ये। और आप उसको जब बोलोगे ना कि भाई मुझे पहले जैसी कर दे, तो पहले जैसी नहीं करके देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिक्कत आएगी। लैंडिंग पेज आए, देखो ये वेबसाइट आएगी, ये सब नोट करके रख लो। लैंडिंग पेज इसका नाम है, लैंडिंग पेज आईओ। ठीक है, लैंडिंग पेज आईओ पे जाना है आपको। ये आ गया मैं लैंडिंग पेज आईओ पे, देखो इस प्रकार से एआई लैंडिंग पेज फ्री वेबसाइट है, देखो स्टार्ट फॉर फ्री, मतलब फ्री में आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको जाना है स्टार्ट फॉर फ्री में। बस अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, प्रॉम्प्ट दे देना है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, एन ऑनलाइन टूल दैट टर्न टेक्स्ट इनटू इमेज।
ठीक है, यहाँ से करोगे जनरेट लैंडिंग पेज। यहाँ पे आप डाल दो कि भाई मेरा ऑनलाइन प्रोडक्ट है, जैसे कोई भी जिसके लिए भी है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेटाएड्स, मेटाएड्स सर्विसेज क्लाइंट मीटिंग, क्लाइंट मीटिंग सर्विसेज बुक और क्लाइंट मीटिंग। ठीक है, ऐसा कुछ प्रॉम्प्ट दे दूंगा मैं उसको, जनरेट कर दूंगा। सो एक लैंडिंग पेज यहाँ से जनरेट कर देगा, यहाँ से बना देगा। या फिर देखो इन्हें कुछ दिया भी ऐसा एक एग्जाम्पल कि आप ऐसा लिख सकते हो, जैसे हेल्थ एंड वेलनेस के लिए बनाना है, हेल्थ एंड वेलनेस पे आओगे ऑनलाइन फिटनेस कोचिंग, तो ये उसके ऊपर बना देगा। ई कॉमर्स पे आओगे तो ई कॉमर्स बना देगा। फाइनेंस सर्विस के ऊपर जाओगे, जो भी आपको बनाना है इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा मैंने ये लिखा इस तरीके से लिखोगे और यहाँ पे इसको जनरेट करोगे, जनरेट हो जाएगा। ओके, चलो मैं देखता हूँ मैंने कोई जनरेट किया होगा तो पहले। एक मिनट, देखो मैंने एक बार एक बनाया था, मैं आपको दिखाता हूँ अगर मेरे पास वो होगा तो उसका लिंक। एक मिनट रुको। हाँ ये रहा, देखो ये मैंने इसी से बनाया था। ये देखो यहाँ पे लिखा है लैंडिंग पेज डॉट आईओ। ठीक है, इसी की वेबसाइट है वो। ये देखो मैंने कैसा बनाया था, एआई से बनाया था, थैंक यू पेज बनाना था मुझे, तो मैंने थैंक यू पेज बनाया था। ये देखो ये इस तरीके से बना था। तो देखो यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर तरीके से स्मार्ट मार्केटिंग जोन लिखा। ये देखो प्रोडक्ट के तीन ये आ गए है ना। और ये देखो कॉल नाउ बटन आ गया, अगर कोई कॉल नाउ पे भी दबाएगा तो सीधा कॉल लग जाएगा उसको। ठीक है, कॉल लग जाएगा सीधा। एंड ये देखो ये पेमेंट सक्सेस का ये मैंने बनाया था। एंड ये देखो ये मैंने एक ई बुक के लिए मैंने एक बस एक थैंक यू पेज बनाया था। एंड देखो मैं यहाँ से डाउनलोड भी करवाऊँ तो डाउनलोड हो जाएगा, ये पूरी एआई से बनी हुई है। ओके, ये देखो कितनी प्यारी बनी हुई है, ये देखो है ना। योर फ्री बोनस बंडल, ये देखो। देखो आप में जैसे कोई इस पे जाएगा डाउनलोड ऑल बोनस पे, तो देखो ये सीधा एक लिंक पे चले जाएगा। ये देखो ये लिंक पे आ गया, डायरेक्ट आ गया। ठीक है, मतलब ये लिंक भी काम कर रही है, ऐसा नहीं एआई ने बनाया तो काम नहीं कर रही। ये देखो ये काम की इनने, बेक आया था। ओके, ये देखो फिर यहाँ पे नीड हेल्प पे मैंने व्हाट्सअप सपोर्ट लगाया कि भाई अगर किसको व्हाट्सअप का सपोर्ट चाहिए तो व्हाट्सअप पे क्लिक करेगा तो सीधा वो मेरे व्हाट्सअप के ऊपर आ जाएगा। ये देखो दिखाता हूँ आपको। देखो ये आ गया मेरे व्हाट्सअप के ऊपर, दीपक भामरे। वो व्हाट्सअप ओपन करेगा तो सीधा मेरे व्हाट्सअप के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएगा। है ना, ये हो गया रिडायरेक्ट व्हाट्सएप पे। देखा, तो इस प्रकार से ये वेबसाइट यहाँ पे बनती है एआई से। बस आप बस एक लिख दो कि किस चीज के लिए बनाना है। तो मैंने इसको पहले ही बता दिया था सब कुछ कि मुझे मेरा ये डिटेल प्रोडक्ट है और ये मुझे उसका सेल करना है, उसमें ऐसे ऐसे चीजें होना चाहिए। है ना, तो ये उनने खुद ही ने बना दिया था। और ये जो आप देख रहे हैं कि सर ये आपने ये कैसे बनाया, ये इतना सारा डिटेल कैसे दी, मैंने उसको अलग से प्रॉम्प्ट दिया था फिर कि अब मुझे उसमें ये फीचर ऐड करना है और यहाँ पे डाउनलोड बटन लगाना है और एक ऐसा एक ये लगाना है और ये ऐसा लिखना है यूर फ्री बोनस बंडल। ठीक है, ये सब मैंने उसको अलग अलग से लिखा था। ये तो उन्हें खुद ही ने बनाया है, ये खुद ने बनाया उसको। फिर उन्हें बटन खुद बनाया था, फिर उसको बटन देने के बाद मैंने बोला इस बटन के ऊपर लिंक लगाओ या लिंक, तो उसको लिंक दिया था मैंने, लिंक लगाया। ठीक है, इस प्रकार से एक फ्री में वेबसाइट बन गई। लेकिन जो मेरा डोमेन है ना, जो मेरा देखो डोमेन तो लैंडिंग पेज डॉट आईओ है, लेकिन जो मेरा वेबसाइट का नाम है वो इस टाइप से देता है वेबसाइट का नाम। ठीक है, मतलब कुछ भी रेंडमली दे देगा। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, अपने को तो लैंडिंग पेज से मतलब है। तो यहाँ से आप लैंडिंग पेज फ्री में बना सकते हो और ये लाइफ टाइम के लिए हो जाता है, एक बार बन गया ना लाइफ टाइम के लिए फ्री हो गए। ओके, चलो ठीक है, डन सिया। टोटल कितने क्लास होंगे? क्लास मतलब जो कल से, चलो आज की आखिरी क्लास थी, खत्म। कल से कोई क्लास नहीं होगी अब। ओके हिना, बहुत बढ़िया। चलो शुभम, सिया, हिना क्वेश्चन पूछो। क्योंकि मीटिंग क्लोजिंग वाली क्वेश्चन है आज। कितने बार फ्री में रेडिफाई कर सकते हैं? देखो उसको मॉडिफाई आप कितनी बार भी कर सकते हो, मॉडिफाई का उसमें कोई वो नहीं है कि इसमें इतने टोकन मिलेंगे, आप इतनी बार मॉडिफाई कर सकते हो। मॉडिफाई अनलिमिटेड टाइम है। लेकिन मैं उसको अभी इसलिए क्रिएट नहीं किया, हो सकता है कि मैं उसमें मतलब ज्यादा अपन वेबसाइट ना बना सकते हो, ज्यादा लैंडिंग पेज ना बना सकते हो, उसमें हो सकता है कोई क्रेडिट लिमिट हो। ऐसा मुझे कोई ऑप्शन तो दिखा नहीं उसमें, मैंने पूरा बहुत सर्च किया, ऐसा कोई क्रेडिट लिमिट का मुझे अभी तक ऑप्शन नहीं दिखा उसमें। अभी तक जितना भी दिखा पूरा फ्री दिख रहा था मुझे। ठीक है, लेकिन मैंने क्रिएट इसलिए नहीं किया, हो सकता है कि वो खत्म ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि मुझे बाद में कभी कोई दूसरी क्लास लेनी पड़े तो उसमें मुझे दिखाना पड़ेगा, इसलिए मैंने उसको अभी दूसरा नहीं किया।
लेकिन उसमें कस्टमाइज मैंने बहुत कस्टमाइज किया, मैंने बहुत किया, खत्म ही नहीं हुआ वो। मतलब एक बहुत अच्छा बोल सकते हैं फ्री है। चलो, और कुछ क्वेश्चन पूछा आज मीटिंग से रिलेटेड, कुछ क्वेश्चन पूछो। सर प्लीज बता देना जीएमबी और केपकट। हाँ शिवम, चिंता मत करो, उसका अपन बूट कैम्प रखेंगे। मैंने सोचा है, देखो जीएमबी का जो बूट कैम्प रहेगा ना, वो शायद 2 या 3 दिन का रहेगा, वो बस अभी वही कंफर्म करना है। फिर उसके ऊपर मैं क्या करूँगा, मेटाइट चलाऊंगा। वहां पे पूरे इंडिया से जो भी स्टूडेंट वगैरह आएंगे उनको पूरे अपन बूट कैम्प में लेंगे ग्रुप में। एंड फिर अपन 3 दिन का बूट कैम्प चलाएंगे जीएमबी का। पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक अपन उसमें पूरा बूट कैम्प में कवर कर देंगे। तो इससे क्या होगा, बूट कैम्प भी हो जाएगा और अपनी जीएमबी की क्लास भी हो जाएगी। और मतलब हर तरीके से बेनिफिट ही बेनिफिट हम लोग को भी लेना कैंपेन में। हाँ हाँ बिल्कुल। आप लोग, जब मैं कैंपेन रन करूंगा ना, आप लोगों को बुला लूंगा मैं कि कैंपेन सेटअप कर रहा हूँ, आप लोग आ जाओ। तो आप लोग लाइव देख लेना कैंपेन कैसे सेटअप होता है। ठीक है। एंड जो भी अभी मैं कैंपेन वगैरह क्रिएट करूंगा, जैसे सेल्स कैंपेन रन करूंगा, लीड कैंपेन, तो आप क्या करो, आप आ जाया करो मेरे मीटिंग में, आ जाया करो, ठीक है। एंड मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो कैंपेन है यही टाइम पे चलाऊं, 7 से 8 बजे के बीच में कैंपेन चलाऊं, ताकि आप लोग मीटिंग में आ जाओ और मीटिंग में आके बस 10-15 मिनट में कैंपेन सेटअप देख लो, फिर वापसी चले जाओ अपना खाना पीना खाने। ओके। जेएमबी क्लास हम लोग के लिए भी होगा ना? अरे आप लोगों के लिए तो रखा सिया मैंने। तो ये बूट कैंप क्यों रख रहा हूँ, आप लोगों के लिए तो रख रहा हूँ। जैसे मैं चाह रहा था, जैसे अभी हमने पूरा रखा है बूट कैंप, जैसे पूरा 6 घंटे की क्लास रहेगी वो। तो 6 घंटे की क्लास 4-5 लोगों में समझाने से अच्छा हम पूरा बूट कैंप भी रख लेते ना। इससे अपनी अवेयरनेस भी हो जाएगी एक प्रकार से। तो मतलब बेनिफिट होना चाहिए ना थोड़ा बहुत, अब अपन कर रहे हैं तो इस प्रकार से। नहीं तो बेनिफिट ही नहीं हो रहा तो फिर मतलब क्या है। थोड़ा सा तो बेनिफिट होना चाहिए, तो इसी बहाने अवेयरनेस हो जाएगी। हम्म। बढ़िया सी है ना, ग्रेट आइडिया। आगे जो लोग कोर्स करेंगे उसमें भी हम लोग को ले लेना सर। आपके जो भी मेरे नेक्स्ट कोर्सेस रहेंगे सब आप लोगों के लिए फ्री रहेगा, आप लोगों को मेरे नेक्स्ट कोर्सेस परचेस नहीं करना पड़ेगा, आप लोगों के लिए फ्री है। ठीक है, जो भी अगर मेरा मान लो कोई नया कोर्स आता है वेबसाइट डिजाइन का, या फिर वीडियो एडिटिंग का, या फिर मान लो एसईओ का भी अगर कुछ आ जाता है, तो आप लोगों के लिए फ्री रहेगा, आप लोगों को अलग से नहीं खरीदना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर मेरा कोई एसईओ का कोर्स आता है, वो 5,000 रुपये का रहेगा, तो आपके लिए फ्री रहेगा। ओके। सो आप कुछ क्वेश्चन पूछो क्लाइंट से जुड़ी हुई। कुछ आपके मन में कुछ डाउट हो कि जैसे बहुत बार डाउट रहता है ना कि क्लाइंट से डर लगता है बातचीत करने में, वहां हम डर जाते हैं क्लाइंट मीटिंग करने में। जैसे आज एक क्लाइंट मेरे घर पे आया था, ठीक है, मैंने घर पे ही मीटिंग की थी। तो इस प्रकार से होता है, घर पे आ जाते हैं लोग क्लाइंट, अगर ऑफिस नहीं हो तो मैंने तो घर को ही ऑफिस बना के रखा है, तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई क्लाइंट से बातचीत करने में। 2 क्लाइंट आए थे, वो यहीं पे बैठे हुए थे। एंड पूरा लैपटॉप लेके साइड में रख के उनको कॉपी पेन पे दिखाया मैंने। ठीक है, ये सब उनको पूरा सब समझाया मैंने। अभी नहीं पता। अभी अभी नहीं, क्या लिखे, अभी नहीं आ रहा क्वेश्चन, प्रैक्टिकल करेंगे तब आएगा क्वेश्चन। नहीं मैं वाला क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ कि जब आप प्रैक्टिकल करोगे, क्वेश्चन आपके मन में ये रहता है ना कि सर जैसे क्लाइंट आया, तो क्लाइंट से उसको फर्स्ट टाइम में कैसे पिच करे। एंड या फिर कुछ और भी, जैसे आपके मन में कुछ ना कुछ तो ऐसा चलते रहता होगा ना, कि नहीं चलता है कुछ, कुछ मन में डर वर तो नहीं है। आज डर को खत्म कर दूंगा मैं सबके। आप ये बैकग्राउंड जूम से लगाते हैं? आप फिर आप ये बैकग्राउंड जूम से लगाते हैं ना? हाँ जूम से लगाता हूँ, ये देखो। जैसे यहाँ पे मैं जूम पर जाऊंगा ना, तो जैसे फॉर एग्जांपल पहले आप देखो रियल वाला, तो आपको पता होगा कैसा है। देखो रियल वाला ऐसा पीछे वो है ना। 1 मिनट, एडजस्ट बैकग्राउंड एंड इफेक्ट। देखो पहले मैं रियल वाला दिखाता हूँ, ये रियल वाला ऐसा है। ओके। एंड उसमें मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ब्लर कर सकता हूँ या फिर बैकग्राउंड इस प्रकार से लगा सकता हूँ। और ग्रीन स्क्रीन है तो इसलिए थोड़ा सा अच्छे से वो सेटअप हो जाता है। ओके। इंडिया में रहते हैं तो थोड़ी बहुत जुगाड़ तो करनी पड़ेगी ना, बिना जुगाड़ के कैसे क्या होगा। तो जो भी मुझे बैकग्राउंड अच्छा लगता है मैं लगा लेता हूँ। ये बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है, बैकग्राउंड लगा दूंगा। जूम का प्लान है पर मंथ का 1,100 रुपये ऐसा कुछ है। और 1 साल का लेते हो तो ऐसा कुछ पड़ता है 10,000 से 11,000। मैं इतना ध्यान नहीं देता उन सब चीजों पे। मतलब ऐसा कुछ आपको पड़ेगा, ठीक है। आपका पेड है ना? हाँ पेड है, तभी तो 2-3 घंटे अपनी क्लास चलती है, अदरवाइज जो फ्री हो तो 40 मिनट में खत्म हो जाता है। जो फ्री जूम मीटिंग है ना, वो 40 मिनट की लिमिट है, कि आप 40 मिनट से ज्यादा नहीं पढ़ा सकते। और अपनी क्लास तो 2-2 3-3 घंटे हो जाती है।
ओके। और कुछ क्वेश्चन? हाँ, इसलिए मैंने सी बीच लगा दिया, ऐसा लगे ना जरा कि गोवा में बैठे हुए, गोवा वाला बीच पे। सर जूम के अलावा गूगल मीट पे नहीं हो सकता? गूगल मीट पे मैंने आज तक चलाया नहीं, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं गूगल मीट। क्योंकि जब मैं उस पर चलाता हूँ ना, मेरे को उसके इंटरफेस से समझ में नहीं आते पहली बात तो। और मैं जूम मीटिंग से मैं बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ, कम से कम मतलब तीन तीन साल हो गए मुझे जूम मीटिंग पे पढ़ाते हुए। मैं बहुत पहले से पढ़ाते आ रहा हूँ। मतलब पहले मैं सबसे जब मेरी स्टार्टिंग हुई थी तब मैंने पहले रीसेलिंग पढ़ाया। मतलब रीसेलिंग बिजनेस कि आप मीशो से कैसे प्रोडक्ट को बेच सकते हो, रीसेल कर सकते हो। फिर बाद में मैंने केनवा पढ़ाया, केनवा मेरी 7 दिन की क्लासेस रहती थी। फिर केनवा, जब केनवा में अच्छा, बहुत अच्छा पढ़ाया, फिर उसके बाद मैं मेटाइट्स में धीरे धीरे आया। मतलब धीरे धीरे स्टार्टअप किया मैंने भी। है ना, उसमें रिकॉर्डिंग नहीं होगा सिया, हाँ सही बात है, और प्रोफेशनल नहीं है गूगल मीट फीचर। हाँ, इसलिए मैं यूज नहीं करता सिया उस चीज को, क्योंकि एक तो प्रोफेशनल भी नहीं लगता और ऐसा कुछ अपन कर भी नहीं सकते। इसमें कहते हैं बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मुझे आपको कुछ पोल देना है, मतलब कुछ क्वेश्चन देना है, तो मैं यहीं से एक पोल क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे देखो, मैं अभी एक आपको एक पोल क्रिएट करके देता हूँ। देखो, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फीचर रहते हैं इसमें, है ना। देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि क्या आपको ये क्लास, क्या आपको 2 मिनट, क्या आपको आज की क्लास पसंद आई? पसंद आई, ठीक है। अब एक कोई बोलेगा यस, कोई बोलेगा नो, ठीक है। तो देखो, अब मैं यहाँ पे रिक्वायर शो ड्रॉप डाउन एंड रिकॉर्ड, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सेव की, अब देखो, अब आपको आएगा अ, देखो, अब आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन का रिप्लाई करो सब, ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। आया? रिप्लाई करो ना। वाह, इस प्रकार से एंड करते हैं हम। ठीक है, शेयर रिजल्ट। देखो, अब रिजल्ट भी शो हो रहे, रिजल्ट दिख रहे हैं क्या आपको? किसी मुझे दिख रहे? अच्छा, शायद से मुझे दिख रहे होंगे। क्या आपको सबने यस किया हुआ है? ओके, रिजल्ट भी दिख रहा है आपको, है ना। तो इसमें वैसे बहुत सारे फीचर है, बहुत अच्छे अच्छे फीचर लगते हैं मुझे जूम में, इसलिए मैं इस चीज का यूज करता हूँ। एंड इसमें हमको बहुत सारी चीजें मिलती है, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग मिलता है, मतलब बहुत सारी है। हाँ, ये ना, मैंने बोला ना अभी क्लास खत्म होके मैं आपसे ही बात करूंगा। जैसे क्लास खत्म होगी ना, फिर अपन 1 to 1 कनेक्ट हो जाएंगे। ओके ही ना? केनवा का रिकॉर्डिंग है सर। हाँ, केनवा की तो मेरी पूरी क्लासेस यूट्यूब पे डाल दिया मैंने। जो मेरी पेड क्लासेस थी ना, सब यूट्यूब पे अवेलेबल है, सब यूट्यूब पे डाल दिया। मेरे केनवा की जो पेड क्लासेस थी ना, पूरी यूट्यूब पे। शुभम सर, मैंने एड भी नहीं लगाया है, एग्जाम्पल है इसलिए, बाद में लगाऊंगा तो प्रॉब्लम आएगा तो सोल्व कर दीजिएगा। देखो, मैंने आपको शुरुआत से बोला है, जब भी आप कोई कैंपेन लगाओ, कोई भी आप एड लगाओ, आपको कहीं भी दिक्कत आई डायरेक्ट मुझे कॉल करो कि दीपक सर मैं एक कैंपेन लगा रहा हूँ, बस 10 मिनट के लिए आप मेरे से जूम पर कनेक्ट हो जाओ, एंड आप मुझे एक एड सेट लगा के मतलब थोड़ा सा हेल्प कर दो। तो उसमें मैंने कभी आपको मना नहीं किया है। आप जब भी एड लगाओ, बिंदास मुझे कॉल करो, एंड मुझे मतलब मैं आपसे कनेक्ट हो जाऊंगा, और वहां पे मैं आपको सपोर्ट कर दूंगा, ठीक है। आप एक बार एड लगाओगे, 2 बार लगाओगे, 3 बार लगाओगे, चौथी बार आप खुद ही लगाने लग जाओगे। ठीक है, तो वो टेंशन मत लेना कि मैं आपको हेल्प नहीं करूंगा। ओके, चलो, तो अब किसका डाउट नहीं है फिर? एग्जाम है अभी इसलिए, हाँ कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, बस आज की क्लास को खत्म कर रहे हैं, आपके कोई डाउट ही नहीं लगता। लगता है अभी तक आपने कोई क्लाइंट से बात ही नहीं की है कभी, ठीक है, इसलिए आपको अभी क्लाइंट की प्रॉब्लम ही नहीं पता कि क्लाइंट कैसे कैसे आते। हाँ, आज के लास्ट क्लास है, कल से क्लास नहीं होगी। और जो लैंडिंग पेज वगैरह रहेगा ना, उसको मैं एक्स्ट्रा क्लास में किसी दिन और लूंगा, ठीक है। पूरा सेल्फ फनल बनाना है, क्योंकि वो जो मेरी वेबसाइट है ना, वो चल नहीं रही है, जो systemy.io है ना, उसमें मेरे पुराने लैंडिंग पेज बने हुए हैं, वो सब मेरा पूरा फनल बना हुआ है, तो मुझे सबको हटाना पड़ेगा, सबको देखना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। वो सबको हटा के फिर एक अच्छे से फ्रेश करूंगा ना, तो मैं एक दिन आपको बता दूंगा कि आज एक एक्स्ट्रा क्लास है। किसी दिन भी, जब जिस दिन आप सभी फ्री रहो, आप चारों पांचों जिस दिन अवेलेबल रहोगे, इस दिन अपन क्लास रखेंगे। सीआरएम, वो सीआरएम सेटअप का बता दीजिएगा। हाँ, सीआरएम सेटअप भी उसी में हो जाएगा, है ना।
ओके, सोम संडे को चलेगा, जिस दिन भी आप सभी फ्री हो, किसी भी दिन ले लो। ओके, किसी भी दिन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, है ना। बूट कैंप होगा तो बूट कैंप 3 दिन का चलेगा, तो 3 दिन वही 8 8 बजे से लेके ही शुरू होगा अपना बूट कैंप। ओके, दिस संडे नहीं बस। ओके सिया, कोई दिक्कत नहीं, संडे को अपन क्लास नहीं रखते, संडे को मैं खुद बाहर जाता हूँ, है ना। एंड ओके, सो चलो, आज की फिर आखिरी क्लास थी, कल से आप अपना अपना मिटाई रन करो। कहीं भी दिक्कत आए, जस्ट कॉल मी, जस्ट कॉल मी। ठीक है, कुछ भी दिक्कत आए आपको, मिटाइड में कुछ दिक्कत आए, एरर आ रहा है, आपको लग रहा है यहाँ प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पे ये एरर हो गया, ऐड नहीं चल रही, ऐड एक्टिव नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, तो वो आप मुझसे बिंदास कनेक्ट हो जाइए, मैं आपको उसका प्रॉपर सोल्यूशन दे दूंगा, है ना। जिस दिन आपको ऐसा लगे कि दीपक सर मेरा तो कॉल ही नहीं उठा रहे, तो फिर उस दिन तो सूरज पश्चिम से उग जाएगा। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं आपके कॉल ना उठाऊं या फिर आपको कभी रिस्पॉन्स ना दूं। ऐसा हुआ है कभी कि आप मुझे कॉल पे कॉल कर रहे हो, मैं उठा ही नहीं रहा और आपसे बात ही नहीं कर रहा आपके कभी? ओके ओके। बिल्कुल बिल्कुल सिया, शुभम, सही बात है। है ना। ओके, तो चलो, अब आप चलो, बहुत बढ़िया, थैंक यू सिया, नाइस क्लास। एंड अब कल से अब आप अपनी एड चलाना शुरू करो, क्लाइंट को पिच करो, क्लाइंट ढूंढो, क्लाइंट को बातचीत करो, क्लाइंट के लिए एड चलाओ, एड को अपने आप लेकर आओ, अपने कैलेंडली वाले अकाउंट पे लेकर आओ। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में क्या करो, जब तक आपके पास कोई लैंडिंग पेज वगैरह नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, तो आप सिंपल क्या करो, आप सीधा उनको व्हाट्सएप पे ले लो। क्योंकि मैंने जब ज्यादातर देखा है ना, कि जो इधर जो हमारे गुजरात राजकोट में जो एड चला रहे हैं ना, वो मेटा एड की सर्विस के लिए एड चलाते हो, डायरेक्ट व्हाट्सएप के ऊपर ले लेते हैं, ठीक है, फिर वो व्हाट्सएप से सब कांटेक्ट वगैरह कर रहे हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, व्हाट्सएप से करो, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको अभी शायद व्हाट्सएप से करनी पड़ेगी, हो सकता है आप जूम मीटिंग पे उनसे कन्वर्ट ना कर पाओ। देखो कभी कभी क्या होता है, जब हम जूम पर आते हैं ना, तो हो सकता है 40 मिनट से ज्यादा हमारी बातचीत चल जाती है। थैंक यू सर, इतना डिटेल, ओके, नाइस, इतना तो एक्सपेंसिव कोर्स में भी नहीं सिखाते जितना आपने सिखा दिया। ओके, थैंक यू शुभम, थैंक यू। मेरे तो यही रहता है कि आपको जितना ज्यादा मेरे मतलब मेरे पास जितना कुछ है वो सब आपको दे दूं, ठीक है। इसलिए मैं कोई चीज को कभी हाइड नहीं करके रखता कि ये मेरी क्वालिटी है, मैं आपको क्यों दूं। तो मेरे अंदर जो जो है, जो जो मुझे पता है, जो जो मैं दिखा सकता हूँ, सब मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। ओके, सो इस प्रकार से करो। आप जब मेटा एड्स के लिए करो ना, अपने लिए लीड कैंपेन सेटअप करो, तो आपके पास लैंडिंग पेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, उनको जूम पे भी मत लेना। अगर शुरुआत में अगर बिगिनर हो तो, फर्स्ट टाइम चल रहे हो तो ठीक है, क्योंकि आप जूम पर ले लोगे और आप खुद हड़बड़ा जाओगे कि मैं बात क्या करूं, क्योंकि पसीने छूटने लग जाते, क्योंकि मुझे पता है ना, जब मैंने फर्स्ट टाइम जूम पे क्लाइंट आया था, मेरे बॉडी गर्म हो गई थी, अब मैं आपको बता नहीं सकता, पूरे ऐसा हाथ पैर ऐसे पूरे गर्म हो गए थे मेरे, एकदम पूरा एकदम बुखार आ गया था मेरे को। ऐसा लग रहा था कि क्या हो गया, डर के मारे ऐसा पूरे कपड़े गीले होने लग गए थे। ऐसी ऐसा हुआ मेरे साथ फर्स्ट टाइम जब मेरा क्लाइंट बैठा हुआ था। और क्लाइंट फर्स्ट टाइम भी पता है कहाँ का आया था, कनाडा का आया था। फर्स्ट टाइम जूम मीटिंग हुई मेरी, वो भी कनाडा के क्लाइंट से। और वो बात कर रहे इंग्लिश में, मैं और मुझे इतनी परफेक्ट नहीं आ रही थी, मतलब वो कैसी, वो उनकी फॉरेन इंग्लिश रहती, तो फॉरेन इंग्लिश में बात कर रहे थे तो मैं तो डर ही जाऊंगा ना, क्योंकि जिंदगी में कभी अपने जूम मीटिंग चलाया नहीं। उन्होंने बोला कि आप जूम मीटिंग पर आओ, तो मैंने बोला चलो, मतलब जूम मीटिंग चलाया है, लेकिन वो क्लाइंट से बात करते हुए ऐसी जूम मीटिंग पे नहीं किया मैंने। पढ़ाने में डर नहीं लगता, लेकिन जब क्लाइंट फर्स्ट टाइम मिला ना, तब डर लगा। और वो भी कनाडा का, वो भी फॉरेन इंग्लिश में बात कर रहा। तो फिर मैंने उनको बोला कि सर आपको हिंदी आती है?" तो उन्होंने बोला यस आई नो हिंदी लैंग्वेज। तो मैंने बोला सर क्या आप हिंदी में बात करना कंफर्टेबल फील कर पाओगे, क्योंकि क्योंकि मुझे इंग्लिश समझ तो आ जाती है, लेकिन मैं प्रॉपर कन्वर्सेशन नहीं कर पाऊंगा आपसे। तो वो भी घबराते हुए बोल रहा था, मैं डर इतना लग रहा था कि क्या बताऊं, मेरा बॉडी गर्म हो गई थी मेरी। तो फिर उन्हें धीरे धीरे हिंदी में बातचीत करना शुरू किया, कम से कम मेरी 10 15 मिनट बातचीत चली। फिर धीरे धीरे बॉडी नॉर्मल हुई, नॉर्मल हुई, फिर मेरा जो पसीना आना बंद हुआ, बॉडी जो गर्म हो गई थी धीरे धीरे ठीक होने लगा, है ना सब कुछ। इस प्रकार से मेरे आपको बताऊं ना रियल एक्सपीरियंस, मेरे गले से आवाज तक नहीं आ रही थी, जब क्लाइंट को जब जवाब देना रहता ना, मैं ऐसा करता। हाँ सर, वो मतलब नहीं, मतलब मैं बता रहा था कि नहीं सर देखो, अगर आप मेटा एड अगर लगा, ऐसा ऐसी हालत हो गई थी मेरी, क्या, है ना, तो ऐसा होता है। तो इसलिए आप प्रिपेयर करके रखो सब कुछ, तो ऐसी ऐसी दिक्कतें ना हो, है ना।
ऐसा होता है। चले, ठीक है, फिर आप मिलते हैं फिर कभी। आपको कोई भी डाउट है मेटा एड में कुछ पूछना हो क्लाइंट से जब आप बात कर रहे हो, या फिर आपकी क्लाइंट से जब मीटिंग भी हो ना, तो आप अगर आपको लग रहा है कि दीपक सर को मीटिंग में ले लेना चाहिए तो आप मुझे ले लेना, ठीक है। मैं साइड में रहूंगा, बात आप चित करोगे। लेकिन कभी आपको लग रहा है कि दीपक सर को मतलब सामने लाना है, तो आप मुझे ला सकते हो वहां पे, ठीक है। मैं क्लाइंट से कन्वर्सेशन कर लूंगा, ठीक है, आपके बिहाफ में। ओके। लेकिन हर बार मत लाना, एक दो बार बाकी आपको ही करना है, क्योंकि आपका डर खत्म नहीं होगा तो फिर कैसे होगा। अभी आप, अभी मैंने कैसा मेरा डर खत्म किया, एक क्लाइंट से बात किया डरा, दूसरे क्लाइंट से बात किया फिर डरा, तीसरे चौथे पांचवे जब क्लाइंट आते गए आते गए आते गए, फिर डर ही खत्म हो गया एक दिन। ठीक है, अब तो कितने भी बड़ा क्लाइंट आ जाए, कहीं का भी आ जाए, अमेरिका का आ जाए, कहीं का भी आ जाए, अब डर नहीं लगता है। लेकिन पहले तो हालत खराब हो जाती थी, बुखार आ जाता था। अब नहीं होता, ठीक है। क्योंकि अब तो एक बार वो रिदम बन जाते हैं ना, तो फिर अब डर खत्म हो जाता है। चलो, ओके। सो सो चलो, अब मिलते हैं फिर कभी, कोई भी नई कोर्स में, नई क्लास में। ठीक है, तो आज की आखिरी क्लास सभी को। इंटरनेशनल क्लाइंट कैसे लाए। इंटरनेशनल क्लाइंट, देखो, मैं तो इंटरनेशनल क्लाइंट नहीं लाता हूँ, मेरे पास खुद ही आ जाते हैं। और क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल है, और यूट्यूब चैनल से वो मेरे पास ज्यादातर, जो मेरे पास कम से कम 15 मेरे पास इंटरनेशनल क्लाइंट आए थे। तो 15 के 15 मेरे पास वो यूट्यूब से ही आए थे। इंटरनेशनल क्लाइंट के स्लाइड पिच करे, वो पेंडिंग रह गया। देखो, इंटरनेशनल क्लाइंट से बात करने के लिए कोई अलग तरीका नहीं है, उनके लिए भी सेम तरीका, जैसा अभी मैंने बताया ना, फर्स्ट टाइम मेरे को कनाडा वाला क्लाइंट आ गया था, फर्स्ट टाइम ही। तो वो मेरे यूट्यूब से आया था, ठीक है। तो अब मैंने क्या, कोई सिंपल बात किया उससे, कोई मतलब कनाडा का इंटरनेशनल है तो उनसे कोई, अपने को अलग तो बात नहीं करना है, जैसा हम नॉर्मली बात करते हैं वैसी बात करना है। ठीक है, अगर हाँ इतना है, अगर आपको इंग्लिश प्रॉपर तरीके से उनकी फॉरेनर इंग्लिश जैसे आप बात कर पाते हो, तो और अच्छी बात है, जैसी वो बात कर रहे हैं। अगर आप नहीं, तो उनको पहले बता दो कि सर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो। तो अगर कंफर्टेबल है तो हाँ बोलेंगे या फिर ना बोलेंगे। एक मेरे पास क्लाइंट आया था, वो था वो था ऑस्ट्रेलिया, नहीं, पता नहीं वो कहाँ का तो क्लाइंट था, मुझे याद नहीं आ रहा है। वो वो मतलब व्हाट्सअप कॉलिंग तो लगती ही नहीं है हमारी। पहले उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि बोले, हेलो दीपक सर, आई एम फ्रॉम, मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत टाइम हो गया, कम से कम 1.5 साल हो गए। ठीक है। तो वो पूरा, उसका नाम हैरी था, हैरी। तो हैरी बोल रहा था, आई एम हैरी एंड आई एम मेटाइट्स, मतलब वो एक बिजनेस ओनर था कुछ, एंड वो रन कर रहा था। तो ने फिर मेरे को इंग्लिश में, वो उसको हिंदी नहीं आती थी, तो उन्होंने मुझे कॉल किया। और कॉल पे उन्होंने इंस्टाग्राम पे इतनी इंस्टाग्राम कॉलिंग किया था, और ऐसी स्पीड में बोला उनने कि मेरे पल्ले ही नहीं पड़ा कि बोला क्या उनने, मतलब समझ में एक लाइन तक नहीं समझ में आई मुझे कि उनने एक लाइन क्या बोला। बट इतना सब सुने आया कि मेटा एड्स, लीड, ऐसे कुछ वर्ड सामने आ रहे थे, तो मैं समझ गया मेटा एड्स चाहता है ये। फिर मैंने बोला कि ओके सर, क्या हम चैट पर बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं कॉल पर इतना अच्छे से बात नहीं कर पा रहा हूँ आपके साथ। ठीक है, तो उन्होंने बोला ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं, आप मतलब इंग्लिश में बोला था उन्होंने, ठीक है, तो चैट पे बात कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया, वो फटाफट चैट कर रहा था, मैं गूगल ट्रांसलेट कर रहा था, हिंदी में कर रहा था, फिर उसको जवाब दे रहा था इंग्लिश में। फिर वो हमारी ऐसी चैट हुई। तो उन्होंने बताया कि हमारा जो बजट है 1.5 लाख प्लस है, एंड आपको जो हम मार्केटिंग में 50,000 रुपये देंगे, जो आपका सर्विस चार्ज रहेगा, एंड मार्केटिंग में जो हमारी एड चलेगी वो 1.5 लाख से ज्यादा की चलेगी। एंड और जब मैंने स्टार्ट किया था, ये तब की बात है, जब मैंने मेटाइट चला मेटाइट मैंने सिर्फ एक क्लाइंट के लिए किया था, मतलब जब मेरा ब्रांड जहाँ में रहता था ना, फर्स्ट टाइम मेरे को जो लोकल का जो क्लाइंट मिला था, फर्स्ट टाइम मैंने एड चलाया था, तब तो मेरे को एड सेटअप भी नहीं आ रहा था बराबर। मतलब वो बिजनेस मैनेजर का तो मुझे पता ही नहीं था बिजनेस मैनेजर क्या होता है। ठीक है, और एड सेटअप में भी मुझे इतना आ नहीं रहा था, एड सेटअप करते नहीं आ रहा था। तो तो मैं थोड़ा बहुत समझ जाता था कि ऐसे ऐसे करना है। वो क्लाइंट आया, वो बोल रहा है कि भाई 50,000 रुपये मुझे देगा, 1.5 लाख रुपए की एड लगाएगा। मैंने बोला जिंदगी में तो मैंने कभी 1.5 लाख मतलब मैंने 5,000 से ज्यादा की एड नहीं लगाई थी तब, मैंने कभी भी। तो मैंने बोला कभी मैंने 5,000 से ज्यादा की एड नहीं लगाई, 1.5 लाख की एड कैसे लगाऊंगा। तो मैं वहां डर गया, मैंने बोला ये तो मेरे बस की बात नहीं लग रही, ये तो कोई प्रोफेशनल कर सकता है, मेरे बस की तो ही नहीं। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है वो तो बहुत आसान काम था, लेकिन तब तब तो मेरे लिए नामुमकिन था। तो मैंने उसको बताया कि हेलो हैरी सर, मतलब उसको ट्रांसलेट किया था मैंने, कि मैंने अभी तक इतना बड़ा कभी कैंपेन सेटअप नहीं किया है। उनने मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजा था, और मेरी एक दूसरी आईडी थी, उसको उन्होंने स्क्रीनशॉट भी भेजा था कि ये देखो हमने कैंपेन लगाया है, ये हम कैंपेन लगाते हैं। और वो गूगल एड भी चलाता है, फेसबुक एड और गूगल एड। ठीक है, तो मैंने बोला था कि
मैं तो अभी इतना बड़ा कैंपेन में कभी चलाया नहीं है। तो ने बोला था कोई दिक्कत नहीं, आप अगर आपको जब भी ऐसा लगे तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, तो फिर जब मैंने सीख गया, अच्छा कुछ हो गया, फिर मैं जब वापसी किया था, तो फिर वो जब तक उन्होंने किसी और से करवा लिया। और सर फेसबुक पे कैसे लाएंगे, आई मीन मीटिंग कैसे सेटअप करें, इंटरनेशनल क्लाइंट कैसे, पेमेंट कैसे लेना होता है उनसे। हाँ देखो, पेमेंट वगैरह देखो, पेमेंट के लिए वो कैसे मुझे पेमेंट करते थे। वो मुझे बोलते थे सर आपका अकाउंट नंबर और वो आईएफएससी कोड दे दो। अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड लेते थे वो मेरा। ठीक है, तो मैं उनको अपना अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड देता था, और वो डायरेक्ट मेरे बैंक में ट्रांसफर पैसा करते थे। ठीक है, अब वो मुझे नहीं पता वो कैसे करते होगे, वो शायद वो उधर से डॉलर में करते होगे, यहाँ से कन्वर्ट होके रुपए में आ जाता होगा। ठीक है, वो कुछ अलग ही बोलते थे। जैसे एक ने बोला कि हम आपको 450 देंगे। 450 मतलब ऐसा कुछ बोले थे उन्होंने। वो एक और दूसरी करेंसी थी, वो कुवैत का था कि कहीं का एक था, और एक और था। तो उन्होंने बोला था कि हम आपको ऐसा देंगे। तो मैंने बोला सर 450 में रुपए में तो नहीं हो पाएगा। बोले आपको पता है भी इंडियन रुपए में कितना होता है। बोले कम से कम 60-70 हजार रुपए तक हो जाता है इंडियन रुपए में। मैंने बोला अच्छा है ऐसा है क्या, तो 450 अपने उनके लिए 450 है, अपने लिए 60-70 हजार है। तो ऐसा ऐसा कई दूसरे देशों में है। तो उनको अपना अकाउंट नंबर दे दो, अपना बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड। इससे वो कोई हैक तो नहीं करता है, हैक नहीं कर पाता है, लेकिन ओटीपी वगैरह कुछ मत देना, अगर मांगते हैं ना तो ये मत देना, और डायरेक्ट आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। और कुछ पूछना है पूछ लो, क्योंकि आज की आखिरी क्लास है, फिर कभी कभी पूछने का मौका मिले ना मिले क्लास में। आज आपके सारे डाउट खत्म करके जाएंगे आज, जब तक सबके डाउट खत्म ना हो जाए। और जिसके डाउट खत्म हो गए वो जा सकता है, लीव कर सकता है। एंड जिसको कोई नई नई चीजें सीखना है, नई नई चीज जानना है, वो रुके रहे। अभी तो डर है कि कैसे करेंगे क्लाइंट। हाँ शुरुआत में तो डर लगेगा ना, अगर डरोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। डर तो जरूरी है, डर भी जरूरी है। सर फेसबुक पे शुभम क्या पूछना चाह रहे हो, फेसबुक पे कैसे लाएंगे, आई मीन मीटिंग कैसे सेटअप करें। मीटिंग कैसे सेटअप करें मीन्स फेसबुक पे कैसे लाएंगे, किसको लाना है फेसबुक पे। फिलहाल नहीं है क्वेरी, आएंगे तो बात कर लेंगे आपसे। हाँ सिया, बढ़िया। जैसे आए ना, माइक का परमिशन दो। ओके, माइक का तो परमिशन दे के रखा है मैंने। सर। हेलो। अनम्यूट। हेलो। हाँ। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि वो जो जूम पे जो लाना है ना, क्लाइंट को जैसे जूम पे लाना है, तो वो आपने बोला ना शुरुआत में फेसबुक पे लाने को, तो वो नहीं वो फेसबुक पे कैसे। लाने को नहीं, मैंने व्हाट्सएप पे लाने को बोला। फेसबुक आज आपने बोला था ना। फेसबुक पे ऐड चला के नहीं व्हाट्सएप पे मतलब लाने का बोला मैंने। मीटिंग नहीं सर, मीटिंग मीटिंग इट मतलब कन्वर्सेशन करने के लिए। फर्स्ट कन्वर्सेशन टाइम। करने के लिए वो कैलेंडली पर लाना पड़ेगा, कैलेंडली वाला लिंक देना पड़ेगा। सर तो वो तो खैर मीटिंग उसमें सेटअप होता है, बट वो कन्वर्सेशन जब करेंगे जैसे जूम पे फेस टू फेस, हम्म। मतलब हाँ, तो उसको मतलब जूम मेरे को नहीं वो करना है अभी, मतलब स्टार्टिंग में, बाद में तो खैर वो इसलिए तो स्टार्टिंग मैंने में कैसे बताया होगा। आपको अभी, क्योंकि मेरे को मालूम है स्टार्टिंग में आप लोग जूम पे नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक तो जूम 40 मिनट का होता है, और क्लाइंट से हमारी 40 मिनट वही से तो मैं ज्यादा बोल भी रहा बात हूँ। हो जाती है, तो वो बीच में कट जाता, बहुत बेकार इंप्रेशन पड़ता है। दूसरा मैंने आपको हाँ। ये तरीका बताया कि फेसबुक इंस्टाग्राम एड चलाओगे, आपकी जो लीड है उसको आपके व्हाट्सएप के ऊपर लेकर आओ, उनको लैंडिंग पेज पे मत भेजो, वो मीटिंग मत बुक करो, डायरेक्ट अभी मतलब व्हाट्सएप फर्स्ट पे लाओ। टाइम व्हाट्सएप पे मतलब लाओगे, फर्स्ट उनसे टाइम बातचीत व्हाट्सएप करो। पे फर्स्ट टाइम हम्म। व्हाट्सएप पे लाने का है ऐसा ना। फर्स्ट टाइम व्हाट्सएप पे लाओ, क्योंकि आपको अभी तक व्हाट्सएप। बातचीत करने का उनसे वो ही नहीं है अभी तक। ठीक है, हाँ तो अगर व्हाट्सएप पे फर्स्ट। व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल डायरेक्ट कन्वर्सेशन हो जाएगा वीडियो कॉल से। नहीं नहीं, वीडियो कॉल नहीं करना है। हाँ। वीडियो कॉल तो क्लाइंट बात भी नहीं करेगा, क्योंकि क्लाइंट आपको जानता ही नहीं अच्छे से, तो सर वीडियो तो कॉल पे नहीं आता है वो। सर तो बट मीटिंग कैसे होगा फिर, वो जूम अगर नहीं रहेगा तो फिर। देखो मीटिंग कैसे होता है, अभी देखो जब कभी हम व्हाट्सएप पे लाते हैं तो क्या होता है, और जैसे क्लाइंट हमने ऐड चलाई, क्लाइंट हमारे व्हाट्सएप पे आया। व्हाट्सएप पे आया, अब हमने देख लिया कि भाई कोई क्लाइंट ने इंक्वायरी की है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, उनको जस्ट कॉल करूंगा कि हेलो सर, आपको मार्केटिंग के लिए इंक्वायरी आई थी। तो अभी हमारी एक फ्री कंसल्टेशन है। सो मतलब ऐसा कुछ भी ऑफर देके कि अभी हमारा एक ऑफर है कि हम आपको 30 मिनट का एक फ्री कंसल्टेशन रखा गया है। तो क्या आप कुछ जानना चाहते हो मार्केटिंग के बारे में, या फिर आप सर्विसेज से रिगार्डिंग कुछ ढूंढ रहे हो। तो बोलेगा हाँ सर मुझे मेटाइट्स चलवाना था किसी से। तो फिर उनको धीरे बातचीत करो फोन पर ही।
कि हाँ सर हम मेटाइट रन करते हैं, एंड आप अपनी रिक्वायरमेंट बताइए एंड हम स्टार्ट कर देंगे। ऐसा जो भी आप बात कर सकते हो ऐसा। बस फिर धीरे धीरे जब आपके 5 10 20 50 क्लाइंट आएंगे, आपको ऐसा लग रहा है आप में तो थोड़ा अच्छा हो सक बन गया, सर मतलब सर बातचीत अगर करने में। सर अगर वो बोलेंगे कि हमें मीटिंग आपसे बात करना है, तो फेस टू फेस बात करना है, तो फिर कैसे होगा? फेस टू फेस बात करना तो जूम मीटिंग करो। और 40 मिनट तो फ्री है, बोला 30 मिनट की मीटिंग रहेगी, 30 मिनट में खत्म कर देना। हाँ, ये सही। आप हम्म। ये सही है। है ना। हाँ, सही है सर। दिमाग अच्छा लगा दो सर। हाँ, ऐसा करो। और पूछो कुछ, किसी को और कुछ पूछना है? हिना, सिया, मेगा, शुभम, चलो शुभ, चलो ओके, गुड नाइट हिना। ओके, गुड नाइट मेगा, गुड नाइट सिया, सर, गुड नाइट शुभम। गुड नाइट सर। ओके। हम्म। ओके। सर, चलो। मेरी एग्जाम खत्म होगी तब उसके बाद मैं ऐसा सोच रहा हूँ एड्स लगाने का, क्योंकि अगर एड लगाऊंगा तो फिर क्लाइंट आएंगे तो फिर उसमें टाइम देना पड़ेगा, इसलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एग्जाम खत्म होने के बाद अपनी वो करना है ना, हाँ। एग्जाम खत्म होने के यस। बाद ही करना सब काम। ओके। ओके तब चलो तक अब। वो हाँ ग्राफिक्स का, वीडियो एडिटिंग वगैरह और वो पोस्टर मेकिंग वो सब रेडी कर रहा हूँ। ऐसा। बढ़िया बढ़िया, गुड गुड। सब रेडी करके रख लो, सब काम आएगा अपने को एड चलाएंगे तब। सर, वो प्रॉम्प्ट सेंड कर देना ना सर, और हाँ, नोट्स प्रॉम्प्ट के मैं आपने आपको बोला सेंड है कर देता हूँ ना? ग्रुप पे। ओके सर, ओके। ओके चलो ठीक है, अब मिलते हैं फिर कभी। एंड जब भी कोई डाउट आए, बिंदास कॉल कर देना। हेडसेट लगा रहे हो तब कॉल कर देना, जब भी कुछ भी काम हो कॉल कर देना, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके चलो, अब हम मीटिंग को रख, बाइंड अप कर देते हैं। ओके बाय बाय, गुड नाइट। बोला।